बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष क्लास में। और जैसा कि हम लगातार कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं। लेट मी एडजस्ट माय लाइटिंग्स एंड ऑल द स्टफ्स। थैंक यू। चलिए जी, इसे कहते हैं काम। जैसा कि हमने सजेस्ट किया और जिस हिसाब से हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, मेरे साथ आज एक संस्थान ने अपना पर्टिकुलर जो है डाटाबेस भेजा अपडेट करके। लाइक ये डोनेशन पेजेस उन्होंने अपने क्रिएट किए हैं। वाटर फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्दी फूड, है ना, हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट पर इन्होंने काम किया हुआ है। जिस भी साथी के हैं मुझे आप जैसे ही अवेलेबल हों तो हैंड रेस करके बता दीजिएगा। यहाँ पर इन साथी संस्थान ने अपना होम पेज डेवलप किया है। होम पेज के अंदर काफ़ी शानदार ये चीज़ें मेंशन की हैं। बटन्स पर इफेक्ट लगाए हैं, बहुत बढ़िया। वेरियस बाय लिफ्टिंग अदर्स, बिल्कुल शानदार तरीके से जो है सब चीज़ें मैनेज की हैं। और इम्पैक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड में बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। टीम। टीम के अंदर इन्होंने अपनी फाउंडर मेंबर्स की जो टीम है उसको दिखाया है। लेकिन यहाँ मेरा एक सजेशन जरूर रहेगा। नियो सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी शायद आपकी ही वेबसाइट है ये। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। जिस भी साथी की ये वेबसाइट है, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। जिन भी साथी, मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? काइंडली कंफर्म मी इफ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। चलिए, अब जिन भी साथी की ये वेबसाइट है, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर एक बार। सर मेरी वॉइस आ रही है? अगर आप बोल सकें तो बहुत बेटर रहेगा। हाँ जी सर, आ रही है वॉइस। जी, वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ मेरे माइक्रोफोन्स को। और यहाँ से तो खैर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी। क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सर। क्लियर आ रही थैंक थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सर ये जो फोटोज है ना, जो आपने यहाँ लगाई हैं, है जी। एक तो आपने इनके साइज का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि इसका साइज अलग है, इसलिए इसका साइज जो है अलग आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जब भी फोटो आप यूज करें कभी भी ब्लर फोटो यूज मत कीजिएगा। हाई ओके सर। क्वालिटी पिक्सल की फोटोज यूज करनी है आपको हमेशा। अगर इनकी फोटो के अंदर आपने ये दिया है, बॉर्डर दिया है, तो सब में दीजिए, है ना। ओके सर, एक ओके। जैसा रखिएगा इनको, तो और ज्यादा बेटर रहेगा। राइट, यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लिखा है, ये सब खैर बात की चीजें आप चेंज कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। आपने सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट अपना पूरा रेडी कर लिया है। और देखिए कितने शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट लगाई है। देखिए जैसे हमने वहां क्लिक किया, यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट इनकी जो है खुलकर आ गई। राइट, और ऐसे ही यहाँ पर बाकी भी लगाई हैं। ये यहाँ पर इन्होंने जो इस प्रकार से अपने ये रिपोर्ट्स यहाँ भी लगा रखी हैं। और सर एक बार जो बुक, फ्लिप बुक आपको इफेक्ट बताया था ना, उसको भी यूज कीजिएगा। ठीक है जी, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बताया कौन सा प्लगइन है, आपको प्लगइन सर्च करना है और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर उसको यहाँ पर लगाइएगा, वही लिंक। सर वो मैंने लगाया था। हम्म, इसमें व्यू मोड पे नहीं आ रहा, लेकिन वो वेबसाइट पे चल रहा है, वर्डप्रेस पे चल रहा है वो। यहाँ व्यू मोड पे अब क्यों नहीं आ रहा सर? हाँ, पब्लिश करने के बाद में वो आया नहीं इसमें व्यू मोड में। वैसे एलिमेंटर पे जब वेबसाइट चल रही है तो उस पे वो काम कर रहा है। एलिमेंटर पे जब आपकी वेबसाइट चल रही है तो वहां पर काम कर रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा उसको है। हाँ, यहाँ नहीं दिखा रहा। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है उसके प्रीमियम वर्जन की दिक्कत हो। आप प्लीज उसका प्रीमियम वर्जन ले लीजिएगा। मैंने जो उस समय आपके सामने परचेज किया था उसका कोड मुझे मिल गया है ना। तो एक्टिवेट हो जाता है वहां से, मेरे ख्याल से आपके सामने मैंने 149 में लिया था उसको। राइट, जी जी तो जी, उसको हाँ आप जी ले हाँ जी। लीजिएगा। सेम यहाँ पर जैसे आपके अब ये जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके, है ना, रजिस्टर्ड एड्रेस, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर,
रजिस्टर्ड मेल आईडी, आपकी संस्था की वेबसाइट, है ना, उसके बाद आपका 12 ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी वैलिडिटी, एटीजी नंबर, उसकी वैलिडिटी, इस टाइप से इसको पूरा करना है कंप्लीट, है ना। जी जी और साथ जी साथ सर एक पूरा। पीडीएफ अटैच करने का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देना है, जिसपे कि अगर आपने कोई पीडीएफ बना रखा है अपने एनजीओ प्रोफाइल का, उसको भी आप यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है जी। हाँ श्योर सर, अब वो तो यहाँ करना ही पर जो है। आपका सर्टिफिकेशन, देखिए सर, यहाँ पर आपका पेज क्या कह रहा है कि ये सर्टिफिकेट पेज है आपका, और यहाँ पर आपने ये जो लगा दिया ना, ये लगा दिया आपने एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन, इसको सर्टिफिकेट कीजिएगा, ठीक है जी। और ये सर्टिफिकेट ही है आपके, दीज आर नॉट एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन। एफिलिएशन क्या है, जैसे महासंघ का एफिलिएशन सर्टिफिकेट आपके पास है ना, हम्म, वो जाएगा आपके एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन वाले पार्ट पर, ठीक है जी। ओके ऐसे ही सर कहीं ओके। और से भी आपके पास एफिलिएशन एक्रेडिटेशन होंगे तो वो वहां पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको चेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिंक जो आपका कह रहा है कि ये सर्टिफिकेट पेज है, ऊपर दिख रहा है आपको लिंक, सर्टिफिकेट यस पेज। सर। तो यहाँ पर ये जो ऊपर का टाइटल है आपका, ये सर्टिफिकेट है। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये जो लिखा आपने नियो सोशल एंड कल्चर सोसाइटी, ये इस इमेज के अंदर लिखा हुआ है या आपने टाइटल डाला है अलग से ऊपर? ये नहीं, ये अलग से डाला है अलग से कैनवा डाला है पर, ना अलग आपने, से। हाँ टेक्स्ट बॉक्स लेकर। टेक्स्ट में लिखा है आपने। सर अगर आपने जी यहाँ पर ये वाला टाइटल, इसका फॉन्ट चेक कीजिएगा कौन सा यूज किया है आपने, ठीक है जी। और कोशिश कीजिएगा ये जो फॉन्ट्स है ना, इनको इससे रिप्लेस कीजिए। ओके सर ओके। पूरी वेबसाइट पर एक फॉन्ट रखिए हमेशा, ठीक है जी। ओके और ये फॉन्ट जो है ना, वो आपका काफी खिल भी रहा है, काफी अच्छा भी दिख रहा है हम्म, वेबसाइट के हिसाब से। तो जहां जहां पर ये कमियां हैं, तो इनको ना चेंज कर दीजिए, इस फॉन्ट का चेंज कीजिएगा आप सबसे पहले तो, ठीक है जी। ठीक है ठीक है उस ठीक। फॉन्ट को यूज कीजिए, थोड़ा सा और बेटर लगेगी आपकी वेबसाइट। यहाँ पर भी देखिए, एक ऐसे ही देखिए, ये सेम फॉन्ट लग रहा है मुझे शायद, लेकिन साइज का अंतर है। हाँ तो साइज गौर थोड़ा सा आप यहाँ भी चेंज करें, है ना। ठीक। यहाँ पर हेडिंग का जो आपने साइज रखा है ना, वही साइज आप हेडिंग का यहाँ पर रखेंगे, और इनका जो साइज रखेंगे आप, वही लास्ट तक पूरी वेबसाइट में चलेगा। इनको नोट कर लेना है, भाई मेरा हेडिंग का ओके साइज ये है ना, मेरा पैराग्राफ का साइज ये रखना है, तो वही साइज पूरे साइट पर चलना चाहिए आपका, सेम, ओके सर ओके। ठीक है जी। चलिए, काफी अच्छा वर्क किया आपने। और देखिए, जिन्होंने वर्क किया, ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने वर्क को शेयर करते हैं, जिन्होंने नहीं किया तो उनको भी शुभकामनाएं। चलिए जी, अब हमने जहां तक आपको सिखाया, हमने लगभग लगभग 10 पेज अपने कंप्लीट किए थे, राइट। सबको याद होगा अच्छे तरीके से, हमने यहाँ पर 10 पेज कंप्लीट कर लिए थे अपने, ओके। अब बढ़ते हैं 11वें पेज की तरफ, और 11वें पेज की तरफ मैं आगे बढ़ूं। लेट मी ओपन माय वेबसाइट नाउ। लीव, रिक्वेस्ट टाइम आउट, लीव, लीव। चलिए जी, अब चलते हैं अपनी। सर आपकी तरफ से आप म्यूट कर दीजिएगा अपने आप को। मैं आ गया हूँ अपनी होस्टिंग पर, और जिस डोमेन के साथ मैं आपको काम करना सिखा रहा था, मैं उसी डोमेन को यहाँ पर अब ले चुका हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, हमें आज वर्क करना है अबाउट पेज के लिए। हमने होम पेज कंप्लीट कर लिया था, याद होगा आपको। उसके अलावा 10 पेजेस मैंने और भी आपको कंप्लीट करके बताए हैं। आपके पास लिस्ट हो या ना हो, लेकिन मेरे पास आपकी लिस्ट जरूर होनी चाहिए। लेट मी कंफर्म, जल्दी से मुझे कोई भी एक साथी जिसने सभी पेजेस के नाम वहां पर ड्राइव कर रखे हो, है ना, और हमें ये कंफर्म लिख रखा हो उसने कि हमारे पेजेस का नाम ये है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लीज मुझे नोट डाउन करवा दीजिए, जिससे कि हम अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, हमने होम पेज को कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। हमने प्राइवेसी पॉलिसी को कंप्लीट किया था, राइट। हमने रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी कंप्लीट कर ली थी, राइट। और हमने डिस्क्लेमर, है ना, डिस्क्लेमर वाली 3 पॉलिसीज हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद सर आपके एंड पर कोई दिक्कत है? सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, सबको ज्यादा आ रही है नहीं आ रही, पहले मुझे कंफर्म कीजिए प्लीज। कुछ साथी कह रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, स्लो आ रही है, ऐसा है क्या? हाँ जी, मेरी वॉइस स्लो आ रही है क्या? क्वाइट स्लो है? ओके, लेट मी चेक द इंस्ट्रूमेंट्स प्लीज।
हाँ जी। हेलो। हेलो। लेट मी चेक द। हेलो। 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 वॉइस क्लियर है सर? ठीक है जी। थैंक यू। चलिए जी। जो जो पेजेस हमने कंप्लीट किए हैं, जल्दी से आप मुझे उनका नाम बताएंगे। ये 3 पॉलिसी हमने निकालनी सीख ली थी। पॉलिसी को सिर्फ जस्ट टाइप करना होता है। इसके बाद हमने किया था अपने सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऐसे अटैच करने जैसे मैंने आपको पीडीएफ का सारा तरीका बताया है। उसके बाद एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन, है ना। उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, देन आफ्टर एनुअल रिपोर्ट, एनजीओ प्रोफाइल। जल्दी से बताते जाइए पेज वाइज। अभी हमने यहां पर सिर्फ 6 पेज मैं लिख पाया हूं। जल्दी से मुझे वेबसाइट पर जाकर बताइए कि कौन कौन से पेजेस को हम ड्राइव करना सीख चुके हैं। जल्दी से कंफर्म कीजिएगा मुझे। चलिए जी। सर्टिफिकेट एफिलिएशन एफिलिएशन रिवॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट हो गया हमारा। राइट। टीम्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, आवर मैनेजमेंट बॉडी, वॉलेंटियर, है ना। चलिए जी। टीम्स, टीम्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, देन आफ्टर आपका आवर मैनेजमेंट बॉडी, वॉलेंटियर। आवर मैनेजमेंट बॉडी, वॉलेंटियर्स। यहाँ भी आपको सिर्फ वॉलेंटियर्स के जो वो है वो लगाने हैं आपको। राइट। देन आफ्टर टीम्स, वॉलेंटियर्स हो गए। अचीवमेंट्स, प्रेस रिलीज कुछ नहीं हुआ अभी। एक्सप्लोर के अंदर एक्सप्लोर एमजेकेएफ नहीं हुआ था। एनजीओ प्रोफाइल, एक्टिविटी प्रोफाइल, ऑडिट रिपोर्ट, है ना। एनजीओ प्रोफाइल, एक्टिविटी प्रोफाइल, एनजीओ प्रोफाइल, ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। ठीक है जी। ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक सो 4, 2 6, 2 8 और 2 10। हाँ जी, बिल्कुल सही है कैलकुलेशन हमारी। 10 पेजेस ये हैं जो हमने सेम डे के अंदर आपको सिखाए थे। राइट। सर्टिफिकेट के अंदर पीडीएफ वाला लगेगा, एक्सीलरेशन एप्लीकेशन में पीडीएफ वाला लगेगा, है ना। रिवॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट पीडीएफ वाला चलेगा, ऑडिट रिपोर्ट पीडीएफ वाला चलेगा, एनुअल रिपोर्ट कुछ टाइप करना कुछ पीडीएफ वाला चलेगा, एनजीओ प्रोफाइल सॉरी एनुअल रिपोर्ट पीडीएफ वाला चलेगा, एनजीओ प्रोफाइल कुछ टाइप करना है और कुछ पीडीएफ वाले अटैचमेंट है। टीम्स के अंदर जैसे हमने मेंबर्स दिखाए वैसे ही आपको टीम्स अपनी घटा बढ़ा लेनी है। नेशनल टीम अलग बना लीजिएगा, है ना। स्टेट वाइज बॉडीज अलग बना दीजिएगा, और उसके अलावा जो भी आप बनाना चाहें, प्रोजेक्ट टीम बनाना चाहें वो बना सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट कमेटी बनाना चाहें वो बना सकते हैं आप। उसके बाद मैनेजमेंट बॉडी, आपकी जो मेन मैनेजमेंट बॉडी है उसको आप अलग से दर्शा देंगे। सेम मेंबर्स दिखाने हैं आपको वहां पर। वॉलेंटियर्स के अंदर आपको मेंबर्स दिखाने हैं जो आपके वॉलेंटियर्स हैं। राइट। ये सभी पेजेस हम यहाँ कंप्लीट कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, और इसका नाम है अबाउट अस। ध्यान दीजिएगा। अबाउट अस पे चलने से पहले, अबाउट अस पे चलने से पहले मैं कुछ हिदायतें आपको जरूर देना चाहूंगा। लाइक, लेट मी शेयर इट विद यू। लेट मी शेयर इट विद यू। जैसे हमने अपना होम पेज रेडी किया था, याद होगा आपको। ये कौन सा पेज कर दिया मैंने?
माय डोमेन नेम पर, और यहां पर हमने शायद वो चढ़ा दी है नई वाली, कोई इशू नहीं, देख लेते हैं, देख लेते हैं जो भी है रिजल्ट हमारे सामने होगा। हम्म। यस, हमने जो है जैसे होम पेज बनाया था, जब अपने हाथों से हमने इसको ड्राइव किया था, अभी हमारे सामने वैसा ही वैसा होना चाहिए। यस, बिल्कुल जी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने आपको एक वेबसाइट दी है, उस वेबसाइट से आपको दो तीन चीजें जो है वो, प्लीज अपने आप को सर म्यूट रखा कीजिए, ये बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े प्लीज। क्लास के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो आपके एंड पर, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब यहां पर क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था ये नंबर्स है ना, आपको करना क्या है, कुछ चीजें हैं जो अब आपको इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। क्या क्या चीजें हैं वो, आ जाइए मेरे साथ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, और मैं कुछ ऐसी चीजों से आपको अब परिचित करा देता हूं जिनसे अब आपका जो है परिचय होना बहुत जरूरी है, और मैं उसके लिए लेके चलता हूं आपको मेरी वेबसाइट पर, जहां पर वो सभी तमाम फीचर्स यूज किए गए हैं। सो लेट मी टेक यू ओवर देयर। चलिए जी, नोट डाउन करते रहिएगा, और जिस जिसका प्रो वर्जन आपको उस साइट से मिल जाए, वहां वहां से वो प्रो वर्जन आप जो है परचेज करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, लेट मी टेक यू ओवर देयर। प्लगइन्स पे आते हैं। आपके पास अभी तक जो जो प्लगइन्स हैं मैं बता देता हूं। पहला आपके पास एलिमेंटर है, राइट, जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, हम जिस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक 3D जो हमें मॉकअप लगाना था, ये जो फ्लिप बुक लगानी थी, 3D फ्लिप बुक का मैंने आपको बताया, राइट। और तीसरा, कल जब मैं एक एक्सपेरिमेंटल साइट आपको बता रहा था कैसे हम किसी साइट को इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, तो उस दौरान मैंने आपको एक इंपोर्ट वाला जरूर बताया था कि आप इंपोर्ट वाला प्लगइन जो है इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपके पास चौथा जो है प्लगइन नहीं होगा। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको एलिमेंटर के साथ एलिमेंटर प्रो जो उस वेबसाइट से आपको लेना है, वो आप लेकर यहां पर जो है चढ़ा देंगे, राइट। एलिमेंटर प्रो अब आपके पास होना कंपलसरी है। एक यहां पर मैं चाहूंगा एक बार ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेते ही चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा डन। एक स्क्रीनशॉट हो गया आपका यहां तक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और डन लिख दीजिए। हालांकि मैं इनके नाम आपकी इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, मैं इन सभी एलिमेंट्स के नाम, तो आप वहां से भी इसको टैली कर लीजिएगा, राइट। चलिए जी, यहां से सेकंड स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हालांकि कुछ की जरूरत आपको यहां नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ले लीजिए, राइट। या वन बाय वन का यूज करके ही बता देता मैं आपको, थोड़ा और बेटर रहता, तो आपको पहचान भी हो जाती कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, आप कहीं उसके चक्कर में किसी और को डाउनलोड ना कर लाएं। चलिए मैं वन बाय वन बता ही देता हूं, छोड़िएगा, रहने दीजिए। आपने सिर्फ क्या लिया, अभी आपने ले लिया एक प्लगइन जिसका नाम है एलिमेंटर प्रो। क्या लिया आपने, एलिमेंटर प्रो। अब उस एलिमेंटर प्रो का फायदा क्या है, पहले उसकी तरफ चलते हैं, राइट। हमने पेजेस अपने बनाए थे, और लेट मी व्यू द पेज। हमने ये पेज बनाया हुआ, ध्यान दीजिएगा, हमने ये पेज बनाया हुआ है। इस पेज पर हमें पता था कि जब हम यहां पर पहले कॉलम पर होंगे, तो डोनेट नाउ पर तो हमने बटन पर अपने पेज का लिंक लगा दिया होगा, राइट।
यहां पर है जो एक्सप्लोर मोर, इस पर हम किसका बटन लगाएंगे? इस पेज का लिंक जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है एक्सप्लोर एमजेकेएफ के नाम से। आपकी वेबसाइट पर एक पेज अवेलेबल है एक्सप्लोर एमजेकेएफ के नाम से। अब इस पेज का जो लिंक है, जैसे आपने पेज बनाया तो ऊपर आपको लिंक मिल गया होगा, आपको ये सिर्फ लिंक कॉपी करना है, आपको ये लिंक सिर्फ कॉपी करना है और कहां लगा देना है? इस वाले बटन पर, एक्सप्लोर मोर वाले बटन पर, राइट। तो देखिए मैंने यहां पर शायद लगा दिया एक्सप्लोर एनजीओ के नाम से, है ना, ये खुल जा रहा है, वहां पर रिडायरेक्ट हो रहा है, राइट। अब सबसे पहले इसी एक्सप्लोर मोर वाले पेज पर चलते हैं, क्योंकि हमारे एक एक पेज से ना दूसरा पेज कनेक्टेड है। तो एक्सप्लोर मोर वाला जो हमारा पेज है उस पर हमें अब क्या काम करना है? ये देखिए एक्सप्लोर एनजीओ के नाम से जो हमारा पेज है, अब मैं इस पर चलता हूं, एडिट पे चलते हैं और मैं लेके चलता हूं इसको एडिट विद एलिमेंटर पर, राइट। हम यहां पर आ गए साहब, यहां पर हम लोग आ गए। अब आपको ध्यान रखिएगा, एलिमेंटर प्रो आपने ले लिया था, अब आपको एक एलिमेंट्स किट के नाम से एक बेस्ट 360 डिग्री, चलिए जी मैं आपको लेकर दिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको साथ साथ वो प्लगइन दिखाऊंगा कि वो प्लगइन कैसा दिखता है, उसके बाद ही आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स किट लाइट के नाम से मैंने जैसे ये प्लगइन यहां पर लिया हुआ है, राइट। तो ऐसे ही आपको एलिमेंट्स किट लाइट के नाम से एक प्लगइन लेना है। लेट मी शो यू। ऐड प्लगइन पे क्लिक करना, कैंसिल करते हैं, पहले इसको अपडेट हो जाते हैं, हो गया जी अपडेट। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना, यहां पे आप लिखेंगे एलिमेंट्स किट, बिना स्पेस के आप लिखेंगे एलिमेंट्स किट विदाउट एनी स्पेस। आपको कुछ ऐसा दिखने वाला ये एक एलिमेंट्स किट एलिमेंटर एड ऑन दिखेगा, आपको मेरी स्क्रीन पर विजिबल होगा, राइट। आपको ये वाला जो प्लगइन है ये डाउनलोड कर लेना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे। वन बाय वन बता रहा हूं, घबराइएगा मत। आपने स्क्रीनशॉट लिया है, नहीं लिया है, कौन सा प्लगइन आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, सारी चीज सिखाऊंगा मैं आपको, निश्चिंत रहिएगा। एलिमेंट्स किट एलिमेंटर जो आपने लिया, अब इसका फायदा क्या होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके यहां पर ना ये रेड वाला आइकन आ जाता है। ये रेड आइकन इसी एलिमेंट का है जो हम अभी यूज करने जा रहे हैं, राइट। ये जो आइकन है आपको दिख रहा है गुलाबी कलर में, ये इसी एलिमेंट्स किट का है, राइट। तो इसको कैसे, इसका क्या यूज होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या काम है, उससे पहले हमें यह समझना होगा एक्सप्लोर एमजेकेएफ या एक्सप्लोर एनजीओ वाला जो हमारा बटन है या जो पेज है उसकी महत्वता क्या है। हमें यही नहीं पता तो हमें किस पेज पर क्या डालना होता। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लोर एमजेकेएफ या एक्सप्लोर एनजीओ का मतलब होता है उस संस्था के बारे में और बहुत कुछ जाने, उस संस्था के बारे में और बहुत कुछ जाने। अब और बहुत कुछ क्या होता है जानने के लिए? ऑडिट हम दिखा चुके, अपना प्रोफाइल हम दिखा चुके, सारी चीजें तो हम दिखा चुके। अब ये और क्या चीज है? हमारे प्रोजेक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट वाले कॉलम में जाएंगे, हमारे प्रोग्राम होंगे वो प्रोग्राम वाले कॉलम में जाएंगे, अपकमिंग प्रोग्राम, अपकमिंग इवेंट, पास्ट इवेंट, है ना, सब कुछ वहां सेट हो जाएगा। ये एक्सप्लोर का मतलब फिर क्या हुआ? एक्सप्लोर का मतलब होता है किस विचारधारा से इस संस्थान की उत्पत्ति हुई। समझे आप मेरी बात को? किस विचारधारा से इस संस्थान की उत्पत्ति हुई, आपको उस स्टोरी टेलिंग पर जाना होता है। वो जो स्टोरी टेलिंग है आपकी, आपको वो दर्शानी होती है और उसको दर्शाने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें यूज करता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलिमेंट्स किट पर आइएगा। किस पर क्लिक करा है हमने? एलिमेंट्स किट पर। यहां पर आपको तीन चीजें मिलती हैं। कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको बने बनाए, कुछ पेजेस मिलते हैं आपको बने बनाए, और कुछ सेक्शंस मिलते हैं आपको बने बनाए, राइट। अब ये कैसे दिखने में होते हैं पहले ये चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर हमें दिख रहा है कि भाई यहां पर एक मेरी फोटो लग जाए, है ना, और कुछ ऐसा लिख दूं, मैं इस टाइप से कॉन्फ़िगर कर दूं। हमें बताना क्या है, कहां से इस
विचार की उत्पत्ति हुई, राइट। तो ऐसे तमाम चीजें आपको यहां पर दिखेंगी, राइट। आपको जो भी डिजाइन पसंद आए, ध्यान दीजिएगा, शब्द आपके होंगे, सिर्फ यहां पर आपके विचारों को प्रकट करने का जो तरीका है वो आपका चेंज हो जाएगा, राइट। उसको अपने हिसाब से आपको जो है दर्शाना है, उसको अपने हिसाब से आपको दिखाना है। तो यहां पर कुछ टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं, इन टेम्पलेट्स का आप यूज कर सकते हैं। लाइक चैरिटी के नाम से मुझे एक टेम्पलेट यहां पर ये दिख गया है, चैरिटी के नाम से एक टेम्पलेट मुझे यहां पर ये दिख गया है, राइट। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये आपको दिख रहा है ऐसा। इसे मैं इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा तो ये एज इट इज टेम्पलेट मेरे इस पेज पर आ जाएगा। बस मुझे करना क्या है, इसमें जो चीज दी गई है, हो सकता है वो होम पेज के लिए टेम्पलेट हो सकता है वो अबाउट अस के लिए टेम्पलेट हो, लेकिन उसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है किसके लिए, मेरे लिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसके लिए। सबसे पहला हम इस फोटो को चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इस 3 डॉट पे क्लिक करना, स्टाइल पर जाना। देखिए हमने इस सेक्शन पर क्लिक करा, राइट, इस सेक्शन को हमने सिलेक्ट किया और यहां पर हमें इमेज क्यों नहीं दिखा रहा भाई, क्या दिक्कत है इसकी। स्टाइल पर गए हम, यस ये ना बैकग्राउंड, चलिए जी बैकग्राउंड पे गए। कई बार होता है जब ये चीजें काम ना करे ना, होता क्या है, जैसे अभी ये बिल्कुल ऊपर था, है ना, तो ये काम नहीं कर पा रहा था ढंग से, तो हमने क्या किया, प्लस पर क्लिक कर दिया, जिससे कि ऊपर एक स्पेस आ गया और हमें हमारे पास ये अब ऊपर की ओर खुलने लगा। मैंने जिस पे क्लिक किया अब ये काम करने लगा, राइट। अब इस इमेज को हमें चेंज करना है, साइज को नोट करना है, 1600 बाय 812 ऐसी एक इमेज बनाना अपनी, और अपने हिसाब से यहां पर आप लेकर आ जाना, राइट। ऐसी कोई भी इमेज आप लेकर आ सकते हैं। देखिए यहां पर हम कौन सी इमेज लगाएं ये भी एक मायने रखता है। हमने जब हम लोग संस्था खोलते हैं उसके पीछे 2 कारण होते हैं, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं, एक वो चीज जो हमने अपने लोकल में ऑब्जर्व की, यानी कि हमारे यहां की जो मेन समस्या है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहां की जो मेन समस्या है जिस पर अन्य संस्थान कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या ढंग से नहीं कर रहे हैं, हमें उस संस्था को यहां पर दिखाना, उस काम को सॉरी यहां पर दिखाना होता है। तो वो काम क्या है, मान लीजिए मेरे क्षेत्र के अंदर भुखमरी ज्यादा है, तो मैं यहां पर भुखमरी से रिलेवेंट कोई फोटो लेकर आऊंगा। समझे आप मेरी बात को। मेरे क्षेत्र का जो मेन इशू है वो एजुकेशन का है, तो मैं यहां पर कोई ऐसी फोटो लेकर आऊंगा जहां चैरिटी एजुकेशन दिख रही हो। समझे आप मेरे को, मेरी बात को। कैसे दिखती हैं फोटोज मैं दिखाता हूं आपको। लाइक हम गूगल पे गए, हमने यहां पर चैरिटी एजुकेशन लिखा, मान लीजिए मेरे यहां की जो मेन समस्या है वो चैरिटी एजुकेशन है। इमेजेस पे गया, अब आपको ये दिख रहा है आपको, वी वांट टू स्टडी, कैन यू हेल्प अस प्लीज। मेरे यहां की अगर समस्या एजुकेशन थी तो मैं इस टाइप की इमेज लेकर आऊंगा, है ना, या और गरीब बच्चे जहां दिख रहे होंगे पढ़ते हुए, मैं उस टाइप की इमेज यहां पर लेकर आऊंगा, लाइक दिस। इसको भी मैं यूज कर सकता हूं, मैंने ये यूज करी, मैंने 1-2 और यूज करी जहां पर बच्चे धरती में बैठकर पढ़ रहे हो कहीं खुले में, है ना, तो उस टाइप की इंडियन इमेजेस मैं यहां पर लेकर आऊंगा, ये वाली। और 2-3 फोटो को मिलाकर भी मैं एक लंबी फोटो बना सकता हूं। ये चीज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको ऑलरेडी मैं चीजें समझा चुका हूं, राइट। कैनवा पर जाना है, फोटो के इकट्ठे होकर के बंच, और यहां पर आप लगा दीजिएगा। अब देखिए ये जो है यहां पर चैरिटी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, यहां पर चैरिटी लिखा हुआ है। और आप जब यहां देखेंगे, क्रूज इमेज पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहां पर ये जो साइज है 557 इंटू 100 पिक्सल है, लेकिन यहां पर इमेज आपको नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो इमेज सिर्फ हेडिंग्स के रूप में है। मतलब ये जो है ना, ये मैं आपको बताता हूं ये होता क्या है। पहले साइज नोट करते हैं, 557 इंटू 100, ठीक है। चलते हैं कैनवा की तरफ, ध्यान दीजिएगा, कैनवा की तरफ हम गए, क्रिएट पर क्लिक किया, ठीक है जी। साइज 557 इंटू 100, यही था हमारी इमेज का साइज। कहां चली गई हमारी इमेज, 557 इंटू 100, यस। क्रिएट ए डिजाइन, कस्टम साइज 557, ये किया हमने 100। अब ये जो इस टाइप की जो इमेज होती हैं
जब भी आपको इस टाइप की इमेज यहां पर दिख जाए, आपको जो ये इसमें लगी हुई है लाइक दिस, ये कैसे बनानी होती है मैं बता देता हूं आपको। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इस पे। ये हमारी इमेज सिलेक्ट होकर आ गई। इस पर टेक्स्ट का टाइप का बटन लेना है, यहां पर लिखना है, मान लीजिए यहां पर मुझे चैरिटी की जगह लिखना है सपोर्ट, है ना। जरूरी नहीं कि मैं वैसे का वैसा लिख के दिखाऊं, हमें मान लीजिए यहां सपोर्ट लिखना है, राइट। अब करना क्या है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके माध्यम से आप इसको भी कर सकते हैं लाइक दिस। आप इसको पहले इसका साइज बढ़ा लीजिएगा जिस हिसाब से भी आपको चाहिए, है ना। जिस हिसाब से भी आपको ये चाहिए इसका आप साइज बढ़ा लेंगे, ठीक है जी। दो तरीके हैं इसको करने के, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। चलिए जी, जितना मुझे चाहिए मैंने उसके हिसाब से इसके साइज को जो है अग्रेसिव कर लिया है। यहां पर मैं साइज को छोटा करके चेक कर लूंगा कि मेरे फ्रेम के अंदर फिट हुआ कि नहीं हुआ। मेरे फ्रेम के अंदर मैंने इसको फिट कर दिया है अच्छे तरीके से, राइट। ऊपर नीचे आगे पीछे सब चेक कर लिया मैंने। अब यहां पर क्या होता है, मैं इस पर चलता हूं और इफेक्ट पर क्लिक करूंगा। यहां पर ये हेलो के नाम से मुझे एक चीज मिलेगी इफेक्ट के अंदर। देखिए इफेक्ट के अंदर मैंने क्लिक किया, हेलो के नाम से कोई चीज मिली, तो आप देखेंगे यहां पर सिर्फ फ्रेम बनकर आ गया इसके बाहर बाहर का। अब इसकी थिकनेस जो मोटाई है उसको मैं कम कर दूंगा, राइट। ये हो गई जी कम। अब यहां पर आकर ये जो कंट्रोल जेड, ये हमारा जो रंग है ये बाहर का दिखा रहा है केवल। अब इसे करना क्या है, जब मैं शेयर पर क्लिक करूंगा और डाउनलोड करूंगा तो मैं इसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कर लेता हूं, राइट। लेट मी चेक। हमारे पास अब जो इमेज बनकर आई है आप देख रहे होंगे, ओपन विद, है ना। एक खाली नंबर से लिखे हुए आए हैं, मतलब ये अक्षर लिखे हुए आए हैं, राइट। इसके अलावा बैकग्राउंड इसका कुछ भी नहीं है। मैं एक काम करता हूं अब जल्दी से, यहां पर ये जो चैरिटी लिखा था मैं इसको चेंज करके सपोर्ट लेकर आता हूं, फिर देखते हैं कि हमारी ट्रिक ने काम किया या नहीं किया, राइट। अपलोड फाइल और डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं और यहां पर हमने जो सपोर्ट लिया था, देखिए यहां पर हमारा सपोर्ट आ गया, सेलेक्ट किया हमने, लीजिए जी। ये था तरीका इसको चेंज करने का। कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए यहां पर इसके जो बाउंड्रीज हैं, इसकी बाउंड्री का इसने कलर थोड़ा सा वैसा लिया हुआ है, हमने ब्लैक लिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल वाई, मैंने फिर से खो दिया उसको। लेट मी टेक इट वंस अगेन, इंसर्ट कर लेते हैं। तो फर्क कितना है कि केवल उसमें उस चैरिटी के अंदर वो जो लाइन उसने ली है वो हल्की से व्हाइट कलर की है, और हमने जो डाउनलोड किए वो ब्लैक कलर के साथ कर दिए हैं। नो इशू, हमारे इसमें हम जाएंगे और इसका जो कलर है यहां से हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और उसके टाइप का जो कलर है वो हम यहां पर लेकर आ जाएंगे लाइक दिस। उसने इस टाइप का कोई कलर यूज किया हुआ है। चलिए जी, डाउनलोड और सॉरी, मैंने कल डाउनलोड कर दिया। मैंने बताया था आपको, इसको जब भी आप डाउनलोड करें, जब भी आप डाउनलोड करें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ कीजिएगा। और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको तभी देगा जब आपके पास कैनवा प्रो होगा। नहीं है, वीडियो दे रखी है, वहां से लिंक दिया हुआ, वहां से खरीद लीजिएगा, राइट। चलिए जी, कैनवा प्रो तो आपके पास होना चाहिए अगर अच्छी डिजाइनिंग करनी है तो। ये मैं सबको रिकमेंड करता हूं, अगर अच्छी डिजाइनिंग सीखनी है, अच्छी डिजाइनिंग करनी है तो सर आपके पास कैनवा प्रो होना चाहिए, क्योंकि कैनवा प्रो के अंदर आपकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है, किसी प्रकार का आप डाटा यूज कर पाते हैं। अब देखिए जी, हाँ जी, आ गई। कोई बड़ी चीजें नहीं है, सब कुछ वही है, सिर्फ आपको अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर करना है, राइट। यहां पर लिखा है हेल्पिंग चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा, सब टाइटल है ना, पॉवर्टी इन हरियाणा।
है ना, गिव बर्थ टू एमजेकेएफ। मतलब हरियाणा के अंदर जो गरीबी की स्थिति है उसने जन्म दिया किसको, एमजेकेएफ को। हमें अपने एनजीओ को एक्सप्लोर करना था ना भाई, एक्सप्लोर करना था हमें। तो हमें यहां पर जो है इस टाइप की स्टोरी टेलिंग यूज करनी है कि भाई सपोर्ट, यानी कि हमें पॉवर्टी इन हरियाणा, इसको देखते हुए गिव बर्थ टू एमजेकेएफ, यानी कि हरियाणा की गरीबी ने एमजेकेएफ को जन्म दिया, है ना। व्हाट वी डू, अब ये वाला जो सेक्शन है ध्यान दीजिएगा, ये आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। वी एम टू प्रोवाइड दिस 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 इन दिस एरिया, है ना। ये एक्सप्लोर, एमजेकेएफ को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। हम कैसे कैसे लोगों की हेल्प करते हैं वो चीज आप यहां पर दिखा सकते हो, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए इनको आप कैसे यूज कर सकते हो, हालांकि इस पर लेटेस्ट कैंपेन्स, हमें कैंपेन्स की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। बी आवर वॉलेंटियर, देखिए काफी अच्छा टेम्पलेट है और काफी अच्छे तरीके से हमारे पास आ गया। लगभग लगभग एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो होम पेज था ना उसको पूरा यहां पर ये कवर कर सकता है, और बढ़िया डिजाइनिंग के साथ, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ चीजें हैं जो वहां से आप बैकएंड से यूज कर सकते हैं, उसके स्टाइल्स बढ़िया। देखिए जब इसको हम रिलोड करेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से लोड होकर आता है। लेट मी शो यू। तो आप ये जो मैंने आपको टेम्पलेट यूज करना बताया, इसके माध्यम से आप शानदार टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये डिजाइनिंग के साथ जो है ये चीजें आएंगी, राइट। अब हालांकि हमें अबाउट, हम एक्सप्लोर एमजेकेएफ वाले पेज पर हैं, तो इसको आप इसी हिसाब से जो है कॉन्फ़िगर करते जाइएगा। यहां पर आपने जो है एक फोटो लगा दी अपनी कोई चैरिटी करते हुए की, ये वाली फोटो जो है वो चैरिटी से चेंज कर देंगे आप, मेक इट चेंज वाली। और यहां पर आप फोटो लगा देंगे किसी भी मेन डायरेक्टर की, है ना। और यहां पर आप लिख देंगे फ्रॉम, है ना, या व्हाट पीपल से, या व्हाट फाउंडर से अबाउट दिस एनजीओ, है ना। व्हाट, देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर क्या करेंगे आप, व्हाट फाउंडर सेज अबाउट द राइजिंग ऑफ, है ना, किसके राइजिंग में, माधव जन कल्याण फाउंडेशन, राइट। इसके उद्गम के बारे में हमारे फाउंडर क्या कहते हैं, है ना। तो शब्द हिंदी का है, आप इंग्लिश कन्वर्ट करके लाइए, मुझे भी नहीं पता राइजिंग का मतलब क्या होगा, लेकिन आप एक्चुअल वर्ड वहां से लेके आइएगा। फिर यहां पर मैं कुछ अपने शब्द लिखूंगा, यहां पर मैं अपनी एक फोटो लगाऊंगा। फोटो कैसी होगी, विद डेस्क, ध्यान दीजिएगा, मेंबर विद डेस्क, या मेंबर ऑन डेस्क भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसी जो हमारी फोटो होती है ना, देखी होगी आपने, काफी लोगों की कुर्सी के साथ एक फोटो होती है, टेबल भी थोड़ी सी दिख रही होती है उसमें, उस टाइप की एक फोटो मैं यहां पर लगाऊंगा, राइट। ये मैं आपको एक मोनोपोली समझा रहा हूं किसी भी पेज को ड्राइव करने की, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां पर ये जो बच्चे वाली फोटो दिख रही है, यहां पर मैं इस टाइप की फोटो लगाऊंगा, राइट। और यहां पर मेरे खुद के द्वारा कोई काम जो मैं कर रहा हूं इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेवेंट, जो यहां पर हमने मेन दिखाया था उससे संबंधित, मैं यहां पर एक फोटो लगाऊंगा। ये चीज क्लियर हो गई, हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई क्या, से यस और नो। ये मोनोपोली अगर आप मेरी समझ गए, मैंने सिर्फ दो चीज बताई आपको, एक ये वाला हिस्सा बताया है कि यहां पर हम जिस मेन कॉज पर काम कर रहे होते हैं वो दर्शाना है, और यहां पर हमने अपने जो फाउंडर है उसका एक कन्वे मैसेज हमने यहां पर देना है। यहां पर जिस फाउंडर ने जो काम करा है उसकी एक फोटो दिखाऊंगा, और पीछे मैं फाउंडर को विद डेस्क दिखाऊंगा। ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है नहीं, ये चीजें नोट करते जाइएगा साथ साथ कि कहां पर क्या चीज दिखानी है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही टेम्पलेट यूज करना है आपको, नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ऊपर का जो आप बैनर लेंगे उस बैनर में वो मेन समस्या बतानी है, ध्यान से नोट कर लीजिए, बैनर में मेन समस्या बतानी है जो आपके एरिया की है। उसके बाद वाला जो कॉलम यूज करेंगे, भले ये वाला ना हो, आपने हो सकता है दो वाला ले लिया, एक तरफ फाउंडर की फोटो लगा दी और उसमें नीचे एक और फोटो लगा के दिखा दी आपने उसके काम करते हुए, किया उसी मेन फोटो के अंदर एक फोटो आपने ऐसे कैनवा से एडिट कर ली। आप कैनवा से एडिट कर सकते हैं ऐसी फोटो, कोई बड़ा इशू नहीं है,
है ना, लगे आपको कि सर यहां तो डिजाइन है, ये तो पब्लिश होकर आ रहा है। सर देखिए, ये डिजाइन है इसलिए पब्लिश होकर आ रहा है, लेकिन अगर आप बात करें कि मुझे ऐसा ही कुछ बनाना हो, ऐसा ही कुछ बनाना हो जो ये आपको दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये फॉन्ट नहीं मिला या मुझे ये वाला टेम्पलेट नहीं मिला, तो मैं क्या करूं, मुझे तो डिजाइन अच्छा लगा था सर। कोई बात नहीं सर, आइए ना आप, किसने मना किया है। मैं यहां पर देखिए अभी आपको दोनों चीज बनाकर दिखाता हूं। सबसे पहला, मैंने यहां पर एक इमेज लेनी है लाइक दिस। मैं यहां पर इस इमेज का यूज कर रहा हूं। मान लेते हैं कि भाई यहां पर मैं डेस्क पर बैठा हुआ हूं, राइट। सिर्फ मानना है आपको कि हम यहां पर डेस्क पर बैठे हैं, कुछ हम मैसेज दे रहे हैं, राइट। तो एक फोटो में ये यूज कर रहा हूं, सेव इमेज एज इमेज 1। तो कोई भी ये ना कहे कि सर आपने जो टेम्पलेट यूज किया था वो तो हमें मिला नहीं, हम इसलिए ये वाला नहीं कर पाए। नहीं सर, ये कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। आपको मैं तरीका बता देता हूं कि इस टाइप की जब इमेज हम ड्राइव करते हैं तो कैसे करते हैं। और मान लीजिए ये वो इमेज है जिसके अंदर मैं वो चैरिटी वर्क कर रहा हूं, राइट। सेव इमेज एज माई चैरिटी, राइट। मैंने यहां पर दो इमेज ले ली है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां आऊंगा और इस इमेज का जो साइज है वो मैं देखूंगा 129, 445, 561, 445, 561, 445 यूं है और 561 यूं है। तो मैं 561, 561 दोनों साइज बराबर लूंगा, क्योंकि मुझे ये दायरा भी तो बढ़ाना है ना, ये फोटो वाला। तो मैं 561, 561 लेकर आता हूं। चलिए जी, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, राइट। ये थोड़ा सा आइडिया आपको रखना पड़ेगा कि किस टाइप की हम इमेज बनाने जा रहे हैं, हमें वहां पर किस टाइप के 557 है, ठीक है। 561 था, 557 कर देता हूं, नो इश्यू। लीजिए जी, मैंने यहां पर एक नया डिजाइन लिया जिसका मैंने साइज रखा 557, 557। ओके जी, मैं यहां पर दो इमेज अपलोड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और मैं उसी के नीचे आपको एक शानदार सी चीज ऐड करके दिखाऊंगा, ऐसी जैसी मैंने अभी यहां पर देखी है, वैसा मैं खुद से एक बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि सिर्फ अगर आपके पास कैनवा प्रो है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक दिस, ऐसी मेरे पास एक फोटो, मैंने उसको इतना बढ़ा दिया जी। ओके जी, अब ये वाली फोटो वो है जिसपे चैरिटी मैं कर रहा था, लो जी। और मैंने इसको यहां तक ये दिखा दिया, राइट, ऐसा कर दिया मैंने। और मैं इसको शेयर कर देता हूं, कैसे, डाउनलोड विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस इमेज को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कर लिया। अब मान लीजिए मेरे पास जो मैंने ये आपको दिया, ये आपके पास नहीं है और आप नया बना रहे हो एज इट इज। लॉजिक क्या करना है, मैंने आपको बताया था, फ्लेक्स बॉक्स पे जाते हैं, दो आइकन वाली चीजें दिख रही है हमें, इतना तो हमें याद होगा ना भाई कि हमारे पास दो चीज चल रही है, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स, है ना। तो हमें दो वाला लेना है, राइट जी। चलो जी, दो वाला ले लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें इमेज लगानी थी, राइट। चलो जी, इमेज का हमने डाल दिया। अब भाई मेरे ख्याल से इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर आपको टाइटल छोटा करके डालना है, बड़ा टाइटल डालना है, फिर एक वो डालनी है, ये तो मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, राइट। तो यहां वाला मैटर आप समझ लेंगे, ठीक है, कि यहां पर आपको क्या क्या करना है। एक टाइटल वाला ये डाल दिया, इसका साइज आप छोटा कर देंगे, है ना। एक और टाइटल वाली डाल देंगे जिसके अंदर आप साइज हेडिंग वाला जो है आप बड़ा वाला लेके चलेंगे। और एक आप इसके अंदर डाल देंगे आपका पैराग्राफ, राइट, इस टाइप से पैराग्राफ हो जाएगा। इस पर हम गए, स्टाइल पर गए और टाइपोग्राफी पे जाके मैं इसका साइज जो है ऐसा कर देता हूं, लाइक दिस। कुछ ऐसा ही हमारे पास ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, राइट, दिस वन, कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको, है ना भाई। ये है, इसको मोटा करना है हमें, है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन चीजों में हम टाइम कम खराब करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को मुझे अब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप शानदार तरीके से जो है इसको कर सकते हैं खुद से। ये चीज आप कर लेंगे। अब बात आई थी इमेज की, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इस इमेज पर आया, चूज इमेज पर मैंने क्लिक किया, अपलोड फाइल पर गया, और वो जो फाइल मैंने कैनवा प्रो के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास कैनवा प्रो नहीं है आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की फोटो डाउनलोड नहीं कर सकते। तो कैनवा प्रो आपके पास होना अनिवार्य है। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, 500-700 रुपए में साल भर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आपका, ठीक है जी। मैंने किसी वीडियो के उसमें बताया भी था, तो आप वहां पर चेक कर लीजिएगा, ना मिले तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक से परचेज करवा के दिलवा दूंगा, ठीक है। ये देखिए,
तो कुछ ऐसी ही इमेज तो हमें वहां दिख रही थी, यहां भी हमें कुछ ऐसी इमेज दिख रही थी ना। फर्क यह है कि इसमें थोड़ा सा वो लगा हुआ था कि ये इधर से आएगी उधर से जा रही थी, है ना। ध्यान दीजिएगा इसमें और उसमें फर्क क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, लेट मी शो यू, क्या हो रहा था, हमारी इमेज ना यूं आ रही थी, दो अलग अलग। अब हमारे पास दो इमेज तो है नहीं भाई, एक ही इमेज थी, तो हमने अपने हिसाब से इसको यहां पर लगा दिया। लेकिन अगर मैं चाहूं कि नहीं मुझे दोनों इमेज लगानी है, तो सर मैं दोनों भी लगा सकता हूं, कोई बड़ा काम नहीं है ये, कोई बड़ा काम नहीं है ये दोनों इमेज लग जाएंगी। कहिए तो लगा के दिखा देता हूं। और ऐसे ही जैसे इस इफेक्ट के अंदर आपके पास आ रही है, ऐसे ही इस इफेक्ट के अंदर भी हम काम करेंगे, क्योंकि अभी मैंने इफेक्ट आपको बताया नहीं है, इफेक्ट मैंने आपको सिखाया नहीं है, ठीक है। हम उस इफेक्ट पे भी काम करेंगे। चलिए कर दूं क्या दो सेपरेट इमेजेस को अलग अलग, अब जल्दी से बताइएगा, क्या हम इस इमेज वाले सेक्शन को सेपरेट कर दें? जल्दी से बताइए मुझे, से यस और नो, करके दिखा दूं एक बार अलग अलग दोनों को, और जैसे ऊपर प्रोड्यूस हो रही वैसे वैसे प्रोड्यूस करके दिखा दें हम यहां पर अपने आप इसमें। जल्दी से बताइए भाई, यस और नो। यस, ध्यान रखिएगा हमें किसी टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं है, हम किसी भी चीज को खुद से कर सकते हैं। लेट मी डुप्लीकेट इट। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको डुप्लीकेट किया। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया, सिर्फ इसको डुप्लीकेट किया। इस वाले सेक्शन को मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा इस वाले सेक्शन को मैं यहां से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर मैंने सेक्शन दिखा दिया है, राइट। अब यहां पर मुझे क्या दिखाना है, पहले एक सिंगल इमेज को लेकर आता हूं, चूज इमेज। मैं अपलोड फाइल पर चलता हूं, और एक काम करते हैं, क्यों फालतू की फाइलें अपलोड करनी है, मैं इसी में से कोई इमेज ले लेता हूं जो इसने ली हुई है। लाइक ये बच्चे वाली थी ना इमेज, शायद ये इमेज थी ना शायद, ये ऊपर कौन सी इमेज, हाँ ठीक है। और नीचे वाली इमेज हमारी कौन सी है, मेक ए चेंज पैसे वाली, ठीक है जी। चलिए मैंने क्या किया, अभी जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया, यहां पर मैंने फोटो लगा दी। ये फोटो इस पूरे बॉक्स के अंदर आ चुकी है, और यहां पर हमें इसको जो है इस हिसाब से हमने यहां पर लगा दिया, राइट। लार्ज की जगह कोई नहीं, जो भी इसका साइज आया हुआ है नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हमें लगानी है वो पैसे वाली फोटो। चलिए जी चेंज कर लेते हैं इसको, चूज इमेज। मैं यहां पर वो जो पैसे वाली फोटो है इसको लगा देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा करना क्या है, मैं एक काम करता हूं, इसको भी ठीक है चलने देते हैं। चलिए जी, अब करना क्या है, मुझे ये इमेज यहां पर चाहिए कुछ ऐसी कि थोड़ी सी इधर तक आए, राइट। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इस तरफ से इसका गैप बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाएंगे इमेज का गैप, पता है आपको, यहां पर गए, एडवांस पर गए, और ये होता है मार्जिन, राइट। हम मार्जिन को तोड़ा हमने, और राइट से बढ़ा के देखते हैं, ये तो इधर से बढ़ने लग गया, लेफ्ट से बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब हमें, राइट। जीरो करा हमने वापस, और अब लेफ्ट से मैंने इसके मार्जिन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी ध्यान दीजिएगा, और इसका पहले मैं साइज जो है फ्लेक्स बॉक्स का वो 50% की जगह यहां पर मैं 70% कर लेता हूं। लो जी, मेरी इमेज लगभग लगभग यहां पर आ गई है जो मैं चाहता था। थोड़ी सी ऊपर दिखानी, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो पूरा हमारा ये था सब्सटेंस, इसको हमने क्या किया, एडवांस पर गए और ऊपर से हम इसका गैप माइनस में कर देंगे। किस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे, टॉप से। लो जी, कितनी ऊपर चढ़ानी है अब आपको, ये उतनी ऊपर चढ़ा दीजिए जहां पर आपको लगे कि हाँ जी यहां सुटेबल हो गई, हम वहां लाकर छोड़ देंगे। हम इस इमेज को वहां लाकर छोड़ देंगे जहां आपको लगेगा कि हाँ जी यहां तक की इमेज हमें दिखानी थी, है ना। इसकी खोपड़ी के ऊपर तक लेके आना है क्या, लो जी इसकी खोपड़ी के ऊपर तक चढ़ा देते हैं इसको। लो जी, आई थिंक सो कुछ ऐसा ही आपका वो पेज वहां पर आपको दिख रहा था। थोड़ा इधर उधर हो तो आपको पता है सेटिंग से कैसे इसको इधर उधर करना है, राइट। मेरे ख्याल से ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात, यहां पे इसको सेट करनी थी। अब बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट का जो फंडा है वो मैंने आज तक आपको नहीं बताया था, क्योंकि अभी हमें सिर्फ पेजों को बनाना सीखना है। इफेक्ट की बात रही, ये चंद सेकंड्स का काम है, कुछ भी नहीं इफेक्ट के अंदर। कैसे, लेट मी शो यू।
पहले इस बॉक्स को लेते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, हम इमेज को समझते हैं इसके अंदर क्या है, वैसा वैसा इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। एक इमेज इधर से आ रही है, एक इमेज उधर से आ रही है, और ये तो स्टेबल है, ठीक है जी, ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। लो जी, दो इफेक्ट लगाने हैं आपको। इस पे चलते हैं, पहले इस वाली पे चलते हैं, बड़ी वाली पिक्चर पे, राइट, ये बच्चे वाली पे। एडवांस के अंदर आते हैं, इस एडवांस के ही अंदर होता है आपका इफेक्ट। कहां होता है, आप इनको बंद करते जाएंगे तो आपको ना यहां पर देखिए मोशन इफेक्ट के नाम से एक चीज मिलेगी। यहां पर आप आएंगे, एंट्रेंस एनिमेशन। जैसे ही एंट्रेंस हो पेज के अंदर तो एनिमेशन कैसी होनी चाहिए, अब देखिएगा यहां पर ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जूम इन कराना है, फेड इन कराना है ना, बाउंस इन कराना है, स्लाइडिंग। देखिए स्लाइड राइट करके देखते हैं, ये तो इधर से आ रहा है, इसका मतलब हमें ये वाला नहीं उल्टा वाला करना है, स्लाइड लेफ्ट, यूं आएगी। और इस पर कौन सा लगाएंगे अब हम, यहां पर स्लाइड लाइट था, स्लाइड लेफ्ट था, तो यहां पर हम कौन सा लगा देंगे, स्लाइड राइट। बस इतना सा अंतर है, हमने एक चीज को समझ लिया, ठीक है जी। मोशन इफेक्ट के अंदर आए, एंट्रेंस एनिमेशन पे गए, और यहां पर हमने स्लाइड लेफ्ट नहीं, स्लाइड राइट। लो जी, ये था इफेक्ट, पब्लिश कर दिया जी। आ जाओ अपने पेज पर, और पहले ये वाला इफेक्ट देख लो, ऐसी आ रही इमेज कुछ आपकी। लो जी, अब जो हमने बनाई है उसको देख लो, कुछ अंतर है क्या सर? हां जी, क्या इफेक्ट्स में कोई भी अंतर रहा? बस फर्क क्या है कि हम कुछ चीजों को सोचते हैं कि हम ऐसा कर दें वैसा कर दें, हमें यह था कि भाई बना बनाया डिजाइन मिल गया, दैट्स इट, चल गया हमारा काम। हां जी, से OSM इन द चैट बॉक्स कि अगर आप समझ गए हैं कि कैसे हमें अपनी चीजों के अंदर इफेक्ट्स डालने होते हैं, से OSM इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, चलिए जी, जल्दी से OSM इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये इफेक्ट्स डालने आ गए हैं तो। ईच एंड एवरीवन प्लीज। तो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिनको आप अजब अजब तरीकों से जो है डाल सकते हो, जैसे लाइक अब मान लीजिए ये वाला है, ये बंदों की फोटो है ना, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। लेट मी शो यू, रिफ्रेश करते हैं यहां पर प्रीव्यू पर, नीचे की ओर चलते हैं, देखिए ये स्टेबल है सारी, बस यहां पर हम जैसे माउस लेके जाते हैं तो ये ऊपर नीचे होती है ना। अरे किसने कहा ऐसे कैसे रखो यार, हम इसमें भी इफेक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, इस पर क्लिक किया, एडवांस पर गए, मोशन इफेक्ट पे क्लिक किया, एंट्रेंस इफेक्ट लगा दो, कहां से, स्लाइड अप, ये ऐसे आएगी, है ना। इस पे लगा देते हैं स्लाइड डाउन का, एडवांस पे गए और मोशन इफेक्ट पे करके, और यहां से स्लाइड डाउन, ये नीचे से ऊपर आएगी और ये ऊपर से नीचे आएगी। अब मुझे यही वाला इफेक्ट इस तीसरे वाले पे देना, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहां पर कर दूंगा पेस्ट स्टाइल। बार बार मुझे तो कुछ ना कुछ करना, जो इफेक्ट मैंने यहां लगा दिया उसे मुझे यहां लेकर आना था, इस लड़की वाले इफेक्ट को मुझे इस लड़की वाले पे लेकर आना, तो इसको सेलेक्ट करूंगा, है ना, कॉपी करूंगा और यहां पर क्या कर दूंगा, पेस्ट स्टाइल, मतलब इसका स्टाइल इसमें कॉपी हो जाए, राइट। कर दिया जी मैंने, कर दिया जी मैंने, पब्लिश कर देते हैं। अब जो पेज आपका बड़ा नॉर्मल दिख रहा था, अब देखिएगा सर वहां पर एक और इफेक्ट हमने लगा दिया है। लो जी, कितना बढ़िया लगा, मुझे देखकर बताइएगा। जैसे ही ये मेंबर्स की फोटो आएंगी, ठीक है, वहां पर जो हमने इफेक्ट लगाया उसका प्रभाव कैसा लगा आपको, डायनेमिक, है ना। यही चीजें हैं सर डायनेमिक के अंदर, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, यही है डायनेमिक। आप देखेंगे जैसे ही मैं नीचे से ऊपर आता हूं तो देखिए मैं आपको कुछ इफेक्ट और बताता हूं, लाइक दिस, ध्यान से नोट कीजिएगा। जैसे हम इसके बाद इस पर आएंगे ना, ये वॉलंटियर लोकेशन, ये नीचे वाली लाइन पर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट को समझिएगा, इफेक्ट को मैं आपको फिर से दिखाता हूं, रिफ्रेश, ध्यान से समझ देखिएगा, ये देखिए लाइन नीचे से ऊपर की ओर आई, इफेक्ट ही तो है सर, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, यहां पर आना, ये पूरा है बॉक्स हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया है, फिर हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं पूरी इस लाइन को, है ना, जिसको भी आपको सेलेक्ट करना हो। मैंने इस ब्लॉक को सेलेक्ट कर दिया, एडवांस पर गए और यहां पर हमने जो है हमारे पास मोशन इफेक्ट,
है ना। और यहां पर एंट्रेंस एनिमेशन के अंदर क्या कर दिया हमने, स्लाइड इन अप ऐसे। लो जी, कैसा दिखाई देगा, स्लाइड इन अप। स्लाइड इन डाउन कैसा दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें दिखाएगा यहीं पर आपको, ऐसे दिखाना है क्या, ऊपर से नीचे आते हुए, या नीचे से ऊपर आते हुए दिखाना है, ऐसा दिखाना है क्या। अब आप अपने पूरे पेजेस को, जो अभी तक हमने बिल्कुल नॉर्मल बनाए थे, हमारा होम पेज याद है ना आपको, बिल्कुल नॉर्मल बनाया था, अब इसके अंदर आप तमाम प्रकार के इफेक्ट्स लगा सकते हो। चलिए, अब यही जो पेज है जो अभी तक हमने और आपने बनाना सीखा, मैं इस पेज के अंदर कुछ इफेक्ट्स डालता हूं और आपको दिखाता हूं कि इफेक्ट के बाद हमारा पेज कैसा हो जाता है। चलिए जी, मैं फिलहाल इसके प्रीव्यू को बंद करता हूं और इसके प्रीव्यू को हम खोल लेते हैं। ये हमने पेज बनाया था जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर, नथिंग, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखिएगा कैसे इन चीजों को शानदार बनाया जाता है। सबसे पहले मुझे देखिए, ये बॉक्स के अंदर सारी चीजें हैं, है ना। मुझे सारी एक जैसी नहीं करनी है ना, मैं चाहूं तो सबको एक जैसा कर सकता हूं। मैं चाहूं कि मुझे इस पे इफेक्ट अलग लगाना है, चलिए एडवांस पे चलता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो टाइटल है ये नीचे से ऊपर की ओर आए, राइट। डिफॉल्ट की जगह मैंने क्या करा, इसको स्लाइड इन अप ऐसे आए। ये वाला जो है बॉक्स, ये जो पैराग्राफ है, ये इधर से इधर जाए, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाए, है ना। एडवांस पर जाऊंगा फिर से, राइट, मोशन इफेक्ट के अंदर जाऊंगा और यहां पर मैंने स्लाइड इन राइट ऐसे। बहुत बढ़िया जी। मैं चाह रहा हूं मेरी ये जो बटन है ना, इन बटन पे भी इफेक्ट लगाना चाह रही हूं, बटन भी कुछ अजीब तरीके से काम करे। चलिए जी, दिखाते हैं। मोशन इफेक्ट पर गए और एंटर एनिमेशन के अंदर फेड इन करना है क्या, ऐसे आएगी। फेड डाउन करना है क्या, ऐसे आएगी, है ना। फेड इन डाउन, है ना, हल्की सी धुंधली करके ऐसे आएगी। जैसे आप इसको लाना चाहते हैं वैसे आप लेकर आ सकते हैं, राइट। तो फेड इन डाउन मैंने इसको कर दिया और इसको मैं फेड इन अप करूंगा, राइट। इफेक्ट के अंदर गए, मोशन इफेक्ट के अंदर गए और यहां पर हमने इसको कर दिया फेड इन अप ऐसे। लो जी, पब्लिश कर देते हैं। अभी तक नॉर्मल सा दिखने वाला पेज अब कुछ ऐसा हो गया है सर। अभी तक नॉर्मल सा दिखने वाला पेज अब कुछ ऐसा हो गया है सर। आ गई ना चीजों में, चार चांद लगना स्टार्ट हुआ ना आपके। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, चीजों में आपके चार चांद लगना स्टार्ट हुआ ना, राइट। जब आपकी साइट को लोड करेगा तो आपकी साइट में कुछ ऐसे इफेक्ट्स दिखाई देंगे। यह है सारी इफेक्ट की कारीगरी। आई थिंक सो आज मैं भले ही आपको कोई नया पेज कंप्लीट ना करवा पाया हूं, लेकिन बाकी के जो पेजेस आप बना चुके हैं उनके लिए मैंने आपको एक अच्छा इफेक्ट सिखा दिया है कि आप इस प्रकार से अपने इफेक्ट्स के हिसाब से आप इसको जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस पर आप तमाम प्रकार के इफेक्ट जो है लगा सकते हैं। मुझे इस बॉक्स को लेना है, एडवांस पर जाना है, मोशन इफेक्ट पर जाना है और एंट्रेंस एनिमेशन पे मैं स्लाइड इन लेफ्ट कर देता हूं और इस वाले को मैं स्लाइड इन राइट कर देता हूं, है ना। तो मैं चाहूं तो पूरे अलग अलग, मतलब इस पे हेडिंग पे अलग लगाऊंगा, इस पर भी अलग लगा सकता हूं, इस पे अलग लगा सकता हूं। ये मेरी इच्छा के ऊपर है, मैं यहां पर कौन सा इफेक्ट लगाना चाहूंगा, राइट। तो ये आपके हाथ में है। और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इनके बटन्स के लिए। मैं थोड़ा सा बटन वाले पर और जोर देकर बता देता हूं कि बटन के अंदर आप और भी तमाम प्रकार के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। मोशन इफेक्ट पे चलते हैं, एंट्रेंस एनिमेशन पे, और देखेंगे आप यहां पर रोटेट इन, कुछ ऐसी नहीं, ये वाले मत लगाइएगा, मतलब कुछ ऐसा रखिएगा हमेशा जो आपको थोड़ा सा ना अच्छा भी लगे, लाइक फ्लैश, इस टाइप से आपकी ये फ्लैश हुआ करेगा, है ना। या फिर आप जो है इस पर बाउंस, ये वाला इफेक्ट भी लगा सकते हैं, है ना। यहां पर पल्स, ये कुछ इस टाइप से बढ़ेगा आपका, ये पल्स की तरह, है ना। पल्स इफेक्ट आप लगा सकते हैं। रबर बैंड कुछ ऐसा लगा सकते हैं, है ना। आप हैंडशेक, मतलब ऐसे थोड़ा सा हिलेगा, ये इस टाइप का इफेक्ट लगा सकते हैं आप। स्विंग, ये कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें दिखाना होता है स्विंग करती, तो उस पर लगाने हैं, ये वाले इफेक्ट यहां मत लाइएगा। मतलब कुछ ऐसी चीज मत यूज कीजिएगा जो बेकार लगे, ज्यादा ऑड लगे।
छोटे इफेक्ट लीजिएगा, ठीक है, छोटे इफेक्ट लीजिएगा, लाइक स्विंग हो गया, सॉरी स्विंग नहीं, ये जो ऊपर के 2-3 दिख रहे हैं आपको, बाउंस, फ्लैश, है ना, ये फ्लैश वाला, है ना, और पल्स वाला, बस इससे ज्यादा मत लगाइएगा। नीचे वाले जो है ना, वो कुछ चीजों को जैसे हमें लटकता हुआ दिखाना है, उन पर लगाए जाते हैं इफेक्ट। चलिए, आई थिंक सो ये चीज आप कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, अब आते हैं यहां पर, हमने बात की थी इस पेज की, एक्सप्लोर एनजीओ को, तो यहां पर हमने उस कॉज के बारे में बताया, जो कॉज जिसके ऊपर हमारी संस्था का जन्म आधारित था। यहां पर हमने अपने जो मेन फाउंडर है उसके मन में कहां से सोच आई, है ना, उसका एक मैसेज दिखाया। और आप ये देखेंगे अब यहां पर ये जो इफेक्ट्स हैं, इसका क्या है चक्कर, मैं आपको बता देता हूं। ये जो है ना बटन आइकन, यहां पर जनरल सा ये बटन वीडियो आइकन है और कुछ भी नहीं है, राइट, ये जस्ट वीडियो आइकन और कुछ भी नहीं है। ऐसे आइकन जो है आप खुद से बना सकते हो, कोई मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सिर्फ आइकन है, वीडियो का ऑप्शन है यहां पर, देखिए मैं बता देता हूं आपको, हम यहां पर लगा के दिखाते हैं आपको। चलिए, यहां पर ये है, प्लस पे गए हम, ठीक है जी, और देखिए वीडियो का दिख रहा है आपको, मैं यहां पर लेकर आया। अब देखिएगा, वीडियो के लिए हमारे पास यहां पर एक पूरा का पूरा बॉक्स बन गया है, राइट, यहां पर वीडियो का हमारा पूरा पूरा जो है बॉक्स बन गया है। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, देखिए यहां पर वीमो करा मैंने, डेली मोशन करा, वीडियो प्रेस करा, राइट, आप देखेंगे वीडियो प्रेस करते ही सेल्फ होस्ट करा हमने, तो भी एक आइकन यहां पर दिख रहा हमें, तो यहां पर वीडियो की फाइल पूछने लगा, राइट, ऑटो प्ले करना है क्या, वो भी आप सेट कर सकते हो, जैसे ही कोई खोलेगा तो आपका जो है ऑटो प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। और यहां पर वीडियो बटन स्टाइल आइकन, ओके, यहां पर इसने वीडियो का कुछ और यूज किया है। चलिए हम देखते हैं हमारे पास वीडियो के और ऑप्शन है कि नहीं, है ना, कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये सब इजी हैं। मैं पहले थोड़ा सा इसको नीचे लेके चलता हूं, और जो कि ये हमारे पकड़ में आ सके, ठीक है, पहले इस पे आपको काम कर लेना, उसके बाद उसको ऊपर चढ़ाइएगा, नहीं तो फिर इस पर आप काम नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए जी, देखते हैं इसमें वीडियो का हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए यहां पर ई किट के नाम से भी एक वीडियो अवेलेबल है, लो जी, ये ई किट वाली थी, एलिमेंट्स किट, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ये वहां से लिया गया है, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे वैसा ही एक आइकन जो वहां पर लगा हुआ था वो हमारे पास यहां पर आ गया है। मैं इस वाले को हटा देता हूं, यहां से अब डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास आइकन लगकर आ गया है, राइट। कैसा आइकन रखना है आप उसकी तरह भी चूज कर सकते हो यहां से, है ना, और यहां पर आप उस वीडियो का यूआरएल डाल सकते हो, है ना, जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा आपकी वीडियो जो थी वो प्ले हो जाएगी, राइट। ऐसे ही आपको इसमें तमाम चीजें जो है और ऐड कर देनी है, जो जो आप चाहते हैं। लाइक मैं यहां पर एक कंटेनर लेकर आता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर एक कंटेनर लेकर आता हूं और इसकी जो डायरेक्शन है वो सामने वाली सेट करता हूं, इधर से इधर बढ़ता जाएगा ये। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक तो मैं ये लेकर आ गया, और दूसरी चीज मुझे क्या लेकर आनी थी, मैंने सिर्फ पता सिर्फ डायरेक्शन का खेल है और कुछ भी नहीं है। और प्ले नाउ एक मतलब टाइटल लेकर आना है मुझे, राइट। तो प्ले नाउ का जो टाइटल है वो इसके साथ नहीं है, ये अलग से है, राइट, हाँ जी, ये अलग से है। तो हमने क्या किया है, यहां पर सेम जो चीज हमें लेकर आनी है, नीचे आते हैं, यहां पर एक चीज तो हम ले चुके प्ले का, यहां पर वापस करते हैं क्लिक, और टाइटल को जब हम इसमें ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हमें इसको यहां ऐड करना है, इसके अंदर, लो जी, ये हमारी ऐड हो गई, ठीक है, जगह को हमने शिफ्ट कर दिया इधर से उधर। अब यहां पर क्या करना है, इसको बीचों बीच लेकर आएंगे हम पहले, ठीक है जी। और कंटेंट की जो पोजीशन है, देखिए यहां पर हमारा एक कंटेंट है ना, इस कंटेंट की जो पोजीशन है उसको आप बीचों बीच जो है सेट कर देंगे, राइट, ये हमारा बीचों बीच हो गया, ठीक है जी। और ये आप जो है यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रोक वगैरह जो भी लगाना है आपको, है ना, हल्का भारी जो भी करना है टाइपोग्राफी के हिसाब से वो आप कर लेंगे। मेरे ख्याल से इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, कंटेंट के अंदर आपने लिख दिया जी प्ले, जो भी आपको लिखना था, राइट। तो ये आपका जो है वो बटन बन गया। लो जी, ये आपका बटन बन गया, ठीक है जी। इसको बीचों बीच लेके आना है हमें हर एक चीज को, तो हमें यहां पर जो है इसकी डायरेक्शंस जो हमने सेट की थी, फुल विड्थ है, फ्लेक्स बॉक्स है, मिनिमम हाइट हमने यहां पर सेट कर रखी है, गैप सेट है, रैपिंग सेट है, और अलाइन आइटम्स। लो जी, इसको हमने सेंटर कर दिया। इसके अंदर जो भी आइटम रहेंगे वो सेंटर में रहे, है ना। तो हमने इसको अलाइन सेंटर कर दिया, आ गया बिल्कुल बीचों बीच। अब क्या करना है, इसका बिल्कुल इससे चिपकती हुई दिखानी है बटन आपको, एडवांस पे चले जाना और इसका जो है गैप तोड़ देना। कहां से? अब जैसे हमें लेफ्ट से तोड़ना पड़ेगा इसका, यस, ये लो जी, लेफ्ट से हमने इसका गैप तोड़ दिया। लो जी, इसके पास आ गई है। जैसा भी हमारे पास वो है सब कुछ हम वैसा का वैसा डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो पहले से बनकर आती हो या ऑटोमेटिकली बनी हुई पड़ी हो, नहीं साहब। हर एक चीज ऐसे ही ड्राफ्ट की जाती है, हर एक चीज यहीं पर बनाई जाती है। हम और आप जैसे लोग ही इन चीजों को ड्राफ्ट करते हैं, और ड्राफ्ट करने के बाद समझिएगा मेरी बात को, ड्राफ्ट करने के बाद हमारे ही और आप जैसे लोग इन, ये जो हमने अभी क्या डाउनलोड किया था, क्या लिया था हमने, वो सेक्शन है ना, क्या लिया था हमने, सेक्शन, राइट, यही था ना भाई, ये जो टेम्पलेट्स है ना। तो हमने ये टेम्पलेट, ये जो सेक्शन लेते हैं ना हम लोग, ये हमारे जैसे ही लोग तैयार करते हैं। कैसे तैयार होते हैं? अब मान लीजिए आपने पूरा डिजाइन अपने हाथ से बनाया था, समझिएगा, ये पूरा डिजाइन मान लीजिए आपने अपने हाथ से बनाया था, और आप चाहते हैं इसको और लोग भी यूज कर सके, इस बने बनाए डिजाइन को सिर्फ वो अंदर ले जाए अपने में और फोटो वोटो चेंज कर ले। तो आप क्या करेंगे, इस प्लस पर क्लिक करेंगे, ये जो, सॉरी, प्लस के बगल में 3 डॉट है ना, इस पे, और इस पे राइट क्लिक लेके आइएगा, राइट क्लिक मारेंगे, यहां पर दिख रहा है आपको सेव एज टेम्पलेट। क्या लिखा है इस पर? सेव एज टेम्पलेट। मैंने इस टेम्पलेट को नाम दिया डायनेमिक फीचर, कुछ भी मैं मतलब एक नाम दे देता हूं, व्हाटएवर, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। समझिएगा, मेरे यहां पर एक चीज सेव हो गई है डायनेमिक फीचर के नाम से, राइट। अब देखिएगा, मुझे दोबारा यही सेक्शन फिर से बनाना पड़ेगा किसी पेज के अंदर, किसी पेज के अंदर मुझे यही सेक्शन दोबारा बनाना की जरूरत पड़ गई। तो मैं क्या करूंगा, प्लस पर क्लिक किया, है ना, रुकिए, अब मुझे प्लस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे फीचर बना बनाया लेकर आना। मैं एक काम करता हूं, इन दोनों के बीच में लगा के दिखाता हूं आपको, मैं इन दोनों के बीच में लगाकर दिखाता हूं आपको। अब देखिएगा ध्यान से, ना तो नीचे ये बैंड वाला फोटो है और ऊपर ये महिलाओं वाला है, देखिए। अब बीच में मैं उसी सेक्शन को बना बनाए को लेकर आता हूं। कैसे? ऐड टेम्पलेट पे जाऊंगा, माई टेम्पलेट के अंदर मैंने अपना एक टेम्पलेट सेव कर लिया था, कौन सा, डायनेमिक फीचर के नाम से। इसको इंसर्ट कर दूंगा, ये कहेगा जी अप्लाई कर दें, मैंने कहा जी अप्लाई कर दो, मैंने कहा जी अप्लाई कर दो। और देखिए इन दोनों के बीच में वही सेक्शन जैसे अभी हमने लिया था ना टेम्पलेट, टेम्पलेट किट के माध्यम से, ऐसे ही हमें बना बनाया वो जो फीचर है वो ऑटोमेटिकली हमें यहां पर मिल गया। मिल गया जी, ऊपर महिलाओं की फोटो और नीचे, मिल गया जी। ये होते हैं टेम्पलेट क्रिएट करना, राइट। तो आप जो भी टेम्पलेट्स बनाते हैं उसको आप खुद से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं। जब भी आपको दोबारा वो चीज बनानी हो, जब भी आपको दोबारा वो पेज बनाना हो, आप पूरे पेज को सेव करके रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा पेज जो आपने अभी तक बनाया, मान लीजिए पूरा का पूरा पेज है जो आपने बनाया है, और आप चाहते हैं कि मुझे मेरी वेबसाइट पर जब भी किसी और के लिए पेज बनाना हो तो मुझे ये सब कुछ वापस डिजाइन ना करना पड़े, इस पूरे पूरे टेम्पलेट को मैं सेव करके रख लूं, पूरे पेज को सेव करके रख लूं। तो क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आना, जहां पर ये आपको दिखाई दे, है ना, यहां पर फिर टेम्पलेट पे क्लिक करना, पेज पर क्लिक करना, वो टेम्पलेट था, ये पेज है ना, पेज पर क्लिक करना। उसके बाद इस सेव बटन को क्लिक कर देना, डायरेक्टली इस सेव बटन को क्लिक कर देना, और यहां पर इस पेज का नाम दे दीजिएगा, मान लीजिए इसका नाम था एक्सप्लोर, इस पेज का नाम था एक्सप्लोर, इसको सेव कर लीजिएगा, राइट। ये हमने अपना एक पेज सेव कर लिया है एक्सप्लोर के नाम से, यहां पर ये सेव हो गया। अगर मुझे इस पेज को किसी को देना हो, मान लीजिए आपके साथ मुझे फाइल पूरी शेयर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट करते ही एक फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी JSON डॉट के रूप में, है ना, और मैं इसे अगर आपके साथ शेयर कर दूंगा तो ये बना बनाया टेम्पलेट आप अपनी पूरी वेबसाइट पर लगा सकते हैं एज इट इज।
और मुझे अगर खुद को यूज करना है, अब देखिएगा मैंने ये सारी चीज बनाई हुई थी आपके सामने। मैं अब एक काम करता हूं, इन सबको डिलीट कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरे सेक्शन को डिलीट कर रहा हूं और ये पूरा बना बनाया पेज हम वापस लेकर आएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्किल, जो आज मैंने आपको बताई कि आपको किसी भी पेज पर, किसी भी वेबसाइट के लिए बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक बार मेहनत करेंगे और वो पूरी वेबसाइट आप किसी के लिए भी कैसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोर एनजीओ के नाम से जो यहां पर आ रहा है, इसको हटाना है हमें। क्या करते हैं, वापस पब्लिश कर दूं, पहले मैं इसको पहले पब्लिश कर देते हैं, है ना। यहां पर चलते हैं, एग्जिट वर्डप्रेस करते हैं, और ये जो एक्सप्लोर एनजीओ के नाम से हमने जो पेज बनाया था ना, इस पेज को हम पहले ना सेट कर देते हैं जिससे कि ये चीज यहां से हट जाए। क्या करना होता है, क्विक एडिट पे जाते हैं और इसको एलिमेंटर कैनवास के रूप में हमें सेव कर देना होता है। लो जी, अब हम आ गए अपने पेज पर। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा पेज खाली है, आपके सामने है। लीव कर देते हैं, खाली है, आपके सामने है। एडिट विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक किया, ध्यान से देखिएगा, एडिट विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद पूरा पेज खाली है मेरे पास। मैं इस बॉक्स पर क्लिक करूंगा, माई टेम्पलेट में जाऊंगा। मैंने यहां पर जो एक्सप्लोर के नाम से फाइल सेव कर रखी है, तो मैं इसी को इंस्टॉल करूंगा। अगर मुझे लेकर आनी, जैसे मुझे किसी ने दी, तो मैं यहां पर इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा। ये कहेगा जी आपकी फाइल सेलेक्ट करो। मैं वही फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड करी थी JSON के नाम से, मैं उसको इंपोर्ट कर दूंगा। राइट, एक ये तरीका है बाहर से लेकर आने का। और जब आपके पास ऑलरेडी है, तो आपकी लाइब्रेरी में डायनेमिक फीचर के नाम से जो चीज दिख रही है, इसे इंसर्ट पे क्लिक कर देना। ये कहेगा जी हम सारी की सारी सेटिंग एज इट इज अप्लाई कर दें क्या? आपने कहा जी बिल्कुल अप्लाई कर दो। लो जी साहब, एक झटके के अंदर, एक सेकंड के अंदर सामने वाले की वेबसाइट का जो पूरा पेज है आपका, वो रेडी हो जाएगा। हमने सिर्फ इतना ही करा है क्या? पूरा सेव नहीं करा हमने इसको? चलिए जी, मैंने शायद गलत टेम्पलेट लिया। डायनेमिक फीचर के नाम से नहीं, एक्सप्लोर के नाम से लिया था ना मैं, वो डायनेमिक फीचर था, मैंने एक्सप्लोर के नाम से जो था वो कर दिया। चलिए, अब हमने जो है उस टेम्पलेट को जो हमने बनाया था, उसको मैंने यहां पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। सर, एक सेकंड के अंदर पूरा का पूरा पेज मेरे पास, जब मुझे दूसरी किसी की वेबसाइट बनानी है तो तुरंत मेरे पास वो पूरा का पूरा पेज बनकर आ जाएगा। मुझे सिर्फ उसकी फोटोज चेंज करनी होगी, उसका डाटा चेंज करना हो। लो जी, द मिरेकल इज हेयर, जादू आपके सामने है। यहां से हमारा वो पेज था, क्योंकि ये सेक्शन मैंने गलती से वापस उठा लिया था उसमें से, है ना। अब देखिए ये पेज एज इट इज तैयार हो गया सर, जिसपे हमने काम किया था, जिसको हमने अपने हाथ से बनाया था। राइट, ये सारी चीजें एज इट इज हमने रेडी कर दी है। सो हाउ वाज द क्लास? सर जल्दी से मुझे बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। मैं अब आगे 15 मिनट और आपसे लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस 15 मिनट के अंदर मैं 3 से 4 पेजेस अब आपको समझा दूं, जिनको आप अपने हाथ से जल्दी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ जी, से रेडी इन द चैट बॉक्स अगर आप रेडी हैं कि हाँ जी सर, इतनी कलाएं जब आपने हमें सिखा दी हैं, तो बिल्कुल 3 से 4 पेज आज भी डन करवा दीजिए। से रेडी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए जी, अब सर जब इतनी कलाएं आप सीख गए हैं, तो यकीन मानिए 3 से 4 पेजेस आप आराम से रेडी कर सकते हैं। क्या करना है अब आपको? एक्सप्लोर एनजीओ के अंदर सबसे पहला हमें उस मेन कॉज को दिखाना जिसकी वजह से संस्था का जन्म हुआ। उसके बाद हमें डायरेक्टर का फोटो, यानी कि जो मेन फाउंडर मेंबर, उसका फोटो, उसके हाथों से वो काम होते हुए दिखाना है। और उसके बारे में हमारे व्हाट फाउंडर सेज, है ना, अबाउट द राइजिंग ऑफ माधव कल्याण, यहां पर कुछ लिखा होगा कि भाई इस संस्था के खुलने के पीछे उस शहर की गरीबी या फलाने की जो है मेन कारण रहा। यहां पर आप प्ले करवा सकते हैं उनका एक वीडियो मैसेज कि भाई मैं अच्छा भला अपना एक जॉब कर रहा था, लेकिन मैंने यहां पर ऐसे गरीब लोगों को देखा, मैंने कई संस्थाओं से हेल्प मांगने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया, तो फिर मजबूरन मुझे जो है अपनी एक संस्था का निर्माण करना पड़ा, और आज हम इतने इतने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक आपने एक वीडियो बनवा दी, उसको यहां पर प्ले करवाने पर लगवा दिया। ये हो गया आपके फाउंडर का मैसेज। अब इसके अलावा सेम चीज को आप कॉपी करते रहेंगे, और क्या करेंगे, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सेम चीज को आप कॉपी करते रहेंगे। यहां पर मैंने इसको किया डुप्लीकेट, देखिए पूरा सेक्शन डुप्लीकेट हो गया, यहां पर पूरा सेक्शन डुप्लीकेट हो गया। बस फर्क क्या करूंगा मैं, यहां पर मैं इस वाले कॉलम को, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉलम पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको एडवांस पर जाना है पूरा सिलेक्ट करने के बाद, और पहले थोड़ी देर के लिए ना इसकी हाइट को ऊपर से आप बढ़ा लेना, जिससे कि ये ऊपर वाले कॉलम से थोड़ा सा नीचे आ जाए पहले, और फिर वापस इसको जीरो करना पड़ेगा आपको। राइट,
अभी फिलहाल मैंने इसलिए कर दिया यहां पर क्योंकि मुझे कुछ चीजें पकड़ में नहीं आ रही थी, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस वाले सेक्शन को इधर कर देना है। क्या करना है, इस वाले सेक्शन को इधर कर देना है। अब टेक्स्ट इधर हो गया और फोटो इधर हो गई, टेक्स्ट इधर हो गया और फोटो इधर हो गई। अब मैं वापस क्या करूंगा, फिर से इस गोल को क्लिक करूंगा, इस पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और ये जो मैंने बढ़ाया था इसको मैं वापस 0 करके और टैग कर दूंगा वापस। अब ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये ऐसा हो जाएगा। यहां पर मेरे जो दूसरे डायरेक्टर है, मेरे जो दूसरे मेंबर हैं, उनकी एक मैसेज दिखाऊंगा कि भाई कैसे यादव जी ने मुझे कांटेक्ट किया, उनके विचारों से मैं सहमत हुआ कि यार वाकई हमारी सोसाइटी को इस चीज की नीड है। और उसके बाद हमने अपने सेम काइंड लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2 लोगों से संस्था नहीं बनती है ना। अब जिनके पास सेक्शन 8 है वो यहां तक सीमित हो जाएंगे, लेकिन सीमित उनको भी नहीं होने के लिए कहूंगा मैं, क्योंकि संस्था के अंदर जब आप एनजीओ दर्पण बनाते हैं ना, तो आपको डायरेक्टर नहीं दिखाने पड़ते वहां पर दिखाने पड़ते हैं अध्यक्ष, यानी कि फाउंडर, सॉरी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। 3 पद तो आपको दिखाने पड़ते। फाउंडर अलग दिखाइए, तो 4 लोग हो गए। तो 4 लोगों के ना मैसेज आप इस प्रकार से यहां पर कन्वे कर सकते हैं। आप चाहें कि भाई दूसरे वाले के में मुझे आपको काम नहीं दिखाने, तो नो वरी, आप उसके काम मत दिखाइए, आप यहां पर सिर्फ उसकी फोटो दिखाइए। एक व्यक्ति को मेन दिखा दो और बाकियों की फोटो लगा के उनके मैसेज कन्वे करते रहो यहां पर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एज इट इज कॉपी करना है, आप चाहें तो यहां पर दूसरा फिनोमेना भी यूज कर सकते हैं। दूसरा फिनोमेना क्या है, प्लस पर क्लिक करना, प्लस पर क्लिक करना, फ्लक्स बॉक्स में क्लिक करना, 2 इमेज वाला 2 सेक्शन वाली चीज लेकर आ जाना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा करना क्या है, मैं पहले इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, क्योंकि हर बार हमारे पास दिक्कत आएगी कि यहां पर हमने जो है टॉप से मुझे थोड़ा सा पहले इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। और वैसे भी इस सेक्शन को जब हम यहां पर डालेंगे तो हम टॉप से इसको नीचे लेकर ही आएंगे, राइट। हम यहां पर लेकर आ गए। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इमेज का ऑप्शन डालूंगा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए मैंने एक इसमें डाल देते हैं इमेज, और यहां पर मैं कर देता हूं टेक्स्ट, ठीक है जी। यहां पर मैं कर देता हूं एक ये और एक नॉर्मल सा टेक्स्ट। लो जी, यहां पर मैं लंबा सा लेक्चर, जैसे आपने मेरी वेबसाइट के अंदर देखा होगा, है ना, द एनजीओ गुरु वाले के अंदर या महासंघ वाले के अंदर, है ना। तो फ्रॉम डायरेक्टर्स डेस्क, यहां पर एक हमने टाइटल डाल दिया फ्रॉम डायरेक्टर्स डेस्क, है ना। और यहां पर लंबा चौड़ा मेरा मैसेज मैंने लिख दिया, है ना, जो मेरे अंदर था, इस संस्था को खोलने का विचार जो भी कुछ था वो मैं लिख दिया। और यहां पर मैंने एक लंबी सी फोटो लगा दी मेरी, जो भैया सी दिखाई दे कि हाँ जी नेताजी खड़े हुए हैं ना। तो यहां पर हमने उस टाइप की कोई भी फोटो यूज कर ली। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। लाइक आपने मेरी इस टाइप की फोटोज वगैरह काफी जगह देखी होंगी लगी हुई, तो जो मैं मोस्टली अपनी चीजों के लिए यूज करता रहता हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, आपको ऐसे यूज नहीं करनी है। इसका बैकग्राउंड हटाना है आपको, बैकग्राउंड हटा के शानदार सी फोटो यहां पर आप जो है अपनी यूज कीजिएगा। विदाउट बैकग्राउंड तो थोड़ी सी वो अच्छी भी दिखाई देगी। चलिए जी, वो यहां पर आप इसको जो है यूज कीजिएगा, वो काफी अच्छी आपको जो है दिखाई देने वाली है, राइट। चलिए, जो मैं फिलहाल यहां पर एग्जांपल आपको देना चाहता था, लाइक दिस, मैंने आपको बताया ना कि एक अच्छी सी फोटो यहां पर बिना बैकग्राउंड के, है ना, और एक लंबा चौड़ा आपका मैसेज हो गया। तो इस प्रकार से संस्था के उद्गम के पीछे का जो संकेत है वो आपको देना होता है एक्सप्लोर के अंदर। वो कहां देना है आपको, एक्सप्लोर के अंदर। ध्यान रखिएगा, मुख्य कारण जिसकी वजह से संस्था खोलनी पड़ी, ठीक है, कैसे खोली गई, ये आप बताएंगे, 1-2 लोग और बताएंगे, है ना। मेन डायरेक्टर तो बताएगा, अध्यक्ष और सचिव 2-3 लोग और बताएंगे, है ना, या 2 लोग मान लीजिए आपने यहां पर दिखा दिया, सेक्शन 8 है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज इसके अंदर क्या होगी सर, तीसरी चीज होगी, मैं यहां पर फिलहाल इन सबको चलो हटाता नहीं, पड़े रहने देते हैं। तीसरी चीज जो आपको दिखानी है सर, वो दिखानी है अभी तक की आपकी जर्नी। क्या दिखानी है, अभी तक की आपकी जर्नी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहां चलते हैं एलिमेंट्स किट पर और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर एक जर्नी चल रही हो। जर्नी कैसे ढूंढेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने ढूंढने का प्रयास करूंगा और देखूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हम जो दिखाना चाह रहे हैं उससे ये जो चीज है, ये जो सेक्शन है, वो मैच करता है कि नहीं। आप मुझे सिर्फ जवाब देना यस और नो के रूप में। मैं यहां पर चल रहा हूं सर, ध्यान दीजिएगा।
हमने एक जगह कुछ नंबर्स दिखाए थे ना, इतने लोग, इतने लोगों को हमने सेवा दी, वटेवर जो भी आप दिखा रहे थे उसके अंदर। तो वो जो नंबर्स वाले सेक्शन है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको कहीं वो भी दिखाई देंगे नंबर्स वाले। आपको लग रहा है मेरे मेंबर्स की फोटो अच्छी नहीं आ रही थी, यहां से ये उठा लेना, है ना, ये गोल गोल फोटो आएंगी उनकी सबकी, है ना। आपको लग रहा है नहीं सर मेरे मेंबर्स की फोटो ऐसी दिखनी चाहिए, तो ये वाला उठा लेना सेक्शन। ये जो मेंबर्स के सेक्शन आप बना चुके ना, मैंने वहां के लिए बताया आपको। ये देखिए गोल वाला, याद है आपको, कुछ नंबर्स बढ़ रहे थे, आपको ये वाला डिजाइन यूज करना, सर ये वाला यूज कर लो। क्लिक करता हूं मैं इस सेक्शन पे, ठीक है, ये मैं वहां के लिए बता रहा हूं जहां पे वो नंबर दिखाने थे हमें। आप समझ गए होंगे मेरी बात, जहां पे कुछ नंबर्स नहीं दिखा रहे थे हमें, ये मैंने वहां के लिए बताया सर आपको। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहां पर एक टाइमर या जो भी चीज आपको चलानी है ना, देखिए इतने दिन इतने घंटे, है ना, या जो भी आप लगाना चाहें, राइट, यहां पर टाइमर है, ये टाइमर के रूप में आया हमारे पास, ठीक है। तो टाइमर लगाना है आपको, कहीं आप टाइमर लगा सकते हैं। देखिए कितना शानदार डिजाइन बनाया आप, मिला आपको। चलिए फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि आप यहां से तमाम वो चीजें ले सकते हैं जो जो आपके पास यूज होने वाली हैं, जो जो आपके पास यूज होने वाले। तो एलिमेंट्स किट का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आपको वहां के लिए। चलिए हमें लेनी थी भैया जर्नी, चलते हैं नीचे की तरफ और ढूंढने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारी वो जो जर्नी है वो कहां पर है। नंबर्स का सेक्शन मैंने आपको बता दिया, यहां से आप ले सकते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन है, एक यहां पर भी है अवेलेबल, आप इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, ये भी डिजाइन अवेलेबल है ना। तो इनको आप ना प्लस करके देख सकते हो, कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये वाला सेक्शन आपको चाहिए हो तो ये कर लेना, बैक टू सेक्शन कर देता हूँ, फिर वापस यहीं आ गए हम। तो इस टाइप से ना आपको कुछ चीजें जो यहां से चाहिए हो तो आप यहां से डिजाइन उठा लीजिएगा, ये डिजाइन आपकी वेबसाइट के अंदर और चार चांद लगा देंगे। चलिए जी, और चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कोई जर्नी वाला हिस्सा हमारे पास है कि नहीं है। यहां से आपको हर एक वो चीज मिलेगी, सिर्फ आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे एक्चुअल में उस पेज पर डालना क्या है, मुझे वहां पर दिखाना क्या है, मुझे वहां पर बनाना क्या है। अगर आपको ये बात निश्चित है, आपको ये बात पता है कि मुझे वहां पर क्या डालना है, तो यकीन मानिए आप किसी भी पेज को अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। आपको सोशल मीडिया आइकन दिखाने, ये दिख रहे हैं सर, आपको दिख रहे हैं, आपको काउंटडाउन दिखाने, काउंटडाउन टाइमर, ये रहा काउंटडाउन टाइमर, इस टाइप का भी है ना। आपको पाई चार्ट्स दिखाने, ये इस टाइप के भी अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको बता दी कि यहां पर आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, आप उनको यूज कर सकते हैं, राइट। फिलहाल हमें जहां पर जाना चाहिए, देखिए यहां भी है कुछ लेटेस्ट ऑब्जेक्ट, है ना, कुछ काउंटिंग्स आपको दिखानी, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये काउंटर फ्लिप स्टाइल, ये इस टाइप का जो कैलेंडर खुलता है ना, इस टाइप का स्टाइल भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे स्टाइल मिल जाएंगे आपको, आप इनको यूज करके देखिएगा, है ना। पाई चार्ट, वाई चार्ट, जो भी आपको लगाना, बहुत शानदार तरीके से आप इनको यूज कर पाएंगे। मुझे पढ़ना था जर्नी की तरफ, और मेरी जर्नी जो है, अभी मुझे कुछ ऐसा सेक्शन यहाँ पर नजर नहीं आया है जो मैं जर्नी के लिए यूज कर सकूं। सर्च करते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए भाई। हम लगभग आधी कॉलम्स को चेक कर चुके हैं। आपको इस टाइप के, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, सोशल आइकन्स, है ना। तो सब पे लिखा हुआ है सोशल आइकन है, इस टाइप से दिखाने आपको आइकन, इस टाइप से आप दिखाइए जो जो चीजें आपको दिखानी है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है मेगा मेन्यू के नाम से, यहाँ पर इस टाइप से कई लोगों के आपने देखे होंगे एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, और एक साइड में जो है गूगल मैप भी लिखा रहता है। ये हम मोस्टली यूज करते हैं कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर। तो इस टाइप की चीजें हैं यहाँ पर जिनको आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे इसने कहा ना गो प्रीमियम, तो एलिमेंट्स किट का प्रीमियम भी आप उसी साइट से खरीद सकते हैं। 100-150 रुपए में, 400-500 रुपए तक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए यूज करते रहिएगा। जब प्रीमियम पे वर्क कर रहे हैं सर और डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं, तो थोड़े बहुत पैसों का लालच मत दिखिएगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपके पास एडिशनल होना जरूरी है। चलिए जी, अब यहाँ पर कई बार देखिए हमें ग्राफ्स दिखाने होते हैं, तो आप इस टाइप की चीजों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ्स दिख रहे होंगे आपको, राइट, ये इंडिकेशन बढ़ते हुए। तो अभी जो हमने बनाए थे वो नॉर्मल बनाए थे, यहाँ से आप और शानदार उठा सकते हो, है ना। इस टाइप के देखिए, इस टाइप के आप ग्राफ्स यूज कर सकते हो। जो प्रोग्रेस बार हमने दिखाए थे ना, वो इस टाइप से कलर वाइज भी यूज कर सकते हो आप, राइट। चलिए जी, जर्नी की तरफ। सर दिखना है आपको जर्नी से रिलेवेंट कुछ लगा आपको ये? हाँ जी, मुझे जल्दी बताइएगा। ये जो चीज है जो मैं यहां देख पा रहा हूं, भाई मैं यहां दिखाऊं कि 2019 में मैंने इतने लोगों के साथ संस्था शुरू करी थी, 2020 में हमने ये अचीव कर लिया, 2021 में मैंने ये अचीव कर लिया, 2022 में मैंने ये अचीव कर लिया, 2023 में मैंने ये अचीव कर लिया। मैं इस टाइप से कुछ बढ़ा सकता हूं। ये जर्नी के अंदर फिट बैठेगा नहीं बैठेगा? हाँ जी,
से फिट इन द चैट बॉक्स, अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी सर जर्नी के अंदर ये बिल्कुल फिट बैठेगा आपका, जल्दी से बताइए सर मुझे। से FIT इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि सर जर्नी के अंदर ये वाला जो है सेक्शन ये बड़ा अच्छा दिखाई देगा, हम इसको बड़े शानदार तरीके से वहां यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं हम इस चीज को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जर्नी के अंदर ये हिस्सा सही बैठेगा सर, तो बिल्कुल से फिट इन द चैट बॉक्स अगर आपको लग रहा है कि सर ये अच्छा लगेगा, है ना, तो कहने का मतलब मेरा आप समझ गए होंगे कि मुझे पता होना चाहिए सिर्फ कि मुझे यहां पर किस टाइप की चीज यूज करनी है, मैं क्या बनाना चाहता हूं, ठीक है जी, वो सब चीजें आपको यहां पर रेडीमेड मिल जाएंगी, डिजाइन आपको रेडीमेड मिल जाएगा, आप उसको बेहतरीन तरीके से यहां पर जो है यूटिलाइज कर पाएंगे। चलिए और देख लेते हैं, फिलहाल हम इसको यूज करके देख चुके हैं ना, ये वाला हमने दिखा दिया आपको, और देख लेते हैं कुछ और चीजें हमें मिल जाती है कि सोशल आइकन्स आपको बहुत सारे दिखाने, पर इतने फालतू मत लगाइएगा, बेकार लगे जो, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया सिर्फ कि आप इस टाइप के सोशल आइकन इतने सारे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सब पे आपके अकाउंट हो तो यूज करना, अदरवाइज नहीं। ये देखिए सोशल जर्नी का एक और है हमारे पास यहाँ पर, एक ये है और एक यहां पर था हमारे पास ऊपर, राइट, यहां पर है ना, तो ये अलग है, दिख रहा है आपको, ये वाला अलग है और वो वाला अलग है, तो इस टाइप से अलग अलग डिजाइन हैं, है ना, आपको जो बेटर लगे। हम यहां पर आ गए हैं, चलिए जी और देख लेते हैं कुछ और है क्या हमारे पास इस टाइप का मटेरियल, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कीजिए। यहां पर देखते हैं ये क्या चीज दे रखी है इसने हमें, प्रोडक्ट का नेम, अच्छा ये उसके लिए है, हमें जब कोई प्रोडक्ट्स वगैरह लिसनिंग करनी हो ना तो उसके लिए है। चलिए और देख लेते हैं यहां पर, मतलब कहने का मतलब कि यहां से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिनको आप यूटिलाइज करेंगे अपने जर्नी के लिए, है ना, अपने इन पेजों की ड्राफ्टिंग के लिए, तो काफी सारी चीजें आपको, काफी सारे स्टाइल्स, है ना, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहां से मिल जाएंगी जिनको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। चलिए जी, मेरा फिलहाल बताने का फर्ज था कि आपको एक तो क्या लगाना है मेन, अपना जिस कारण, जिस कॉज की वजह से आपकी संस्थान का उद्गम हुआ, उसके बाद वो चीज बतानी है आपको कि भाई उद्यम के बाद आपका मतलब जब जो एक मेन हेड है उसका मैसेज दिखाना है, उसके बाद उसने किन लोगों तक अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे कैसे लोग उसे मिले, वो एक दो लोग जो भी हैं प्रेसिडेंट या ट्रेजरर वो बताएंगे भाई इनका हमसे कांटेक्ट हुआ, इन्होंने अपने विचार के बारे में बताया, फिर हमें अच्छा लगा, है ना, तो इस टाइप से आप जो है वो उनका विचार दिखाएंगे आप, है ना, आप टेक्स्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं, साइड बाय साइड एक व्यक्ति की फोटो खड़ी करके और साइड में टेक्स्ट, और आपको जो मैंने दूसरा तरीका बताया उसके अंदर भी आप जो है दिखा सकते हैं, राइट। चलिए जी, ये हुआ, और इसके बाद हमें दिखानी थी अपनी एक जर्नी कि भाई आपने इतने सालों में क्या क्या चीज अचीव की, तो एक अचीवमेंट जर्नी जो मैंने आपको बता दिया कि उस सेक्शन को हम यूज कर सकते हैं, तो ये इस माध्यम से आपका ड्राफ्ट क्या हो जाता है पूरा का पूरा, ये एक्सप्लोर वाला पेज। हाँ जी, नाउ एक्सप्लोर पेज इज कंप्लीटेड, जल्दी से मुझे बताइएगा, एक्सप्लोर पेज कंप्लीट हो गया है हमारा। हम एक्सप्लोर पेज को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, राइट, एक दो हेडिंग वेडिंग कुछ एक्स्ट्रा डालना हो आपको उसके अंदर आप डाल सकते हैं, नो इश्यू। चलिए जी, अबाउट अस, हमारे बारे में लगभग लगभग वही मटेरियल, अबाउट अस संस्था के बारे में बताना है आपको, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप संस्था के बारे में मिशन और विजन बताओगे, क्योंकि उसके पेज हमारे पास अलग से हैं, उसके पेज हमारे पास अलग से हैं, दिख रहा है ना आपको, अबाउट, ये रहा आपका मिशन, हाउ वी हेल्प, मिशन एंड विजन, कॉजेज, है ना, तो हमारे जो है मिशन और विजन का पेज अलग है, अबाउट संस्था के बारे में बताना है, तो लगभग वही सिमिलर सी चीजें आपको डालनी है अबाउट अस के पेज में भी, अबाउट अस के पेज में भी आपको वही सिमिलर सी चीजें डालनी है, बट ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आपको डाटा चेंज करना पड़ेगा, राइट। जैसे अबाउट अस के अंदर जब आप जाएंगे तो आप यहां से कुछ थीम्स यूज कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, थोड़ा सा उससे आपको हेल्प मिलेगी, लेट मी शो यू। मुझे संस्था के बारे में कुछ भी दिखाना है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, एक पहले तो ये डाल दूंगा एक एक इमेज अकॉर्डियन, देखिए कैसा, एक टाइटल लिखा रहेगा संस्था के बारे में और कुछ जो काम हमने कर रखे हैं उसकी कुछ झांकियां यहां पर इस टाइप से विजिबल होंगी, राइट, यहां पर कुछ जो है ये इमेज चलती रहेंगी, ठीक है, एक टाइटल डाल दूंगा मैं ऊपर, कहने का मतलब सिर्फ। अब दूसरी चीज में क्या डाल दूंगा इसके अंदर,
एक अबाउट संस्था के बारे में बताना हमें, राइट। तो यहां पर मैं कुछ चैरिटी सेक्टर बता दूंगा, लाइक आपने मेरे वाली वेबसाइट पर ये इस टाइप की चीज देखी होंगी, है ना। हम किस किस टाइप की चैरिटी एक्सेप्ट करते हैं, है ना, किस टाइप के लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। तो इस टाइप का आपने मेरे वाले जो पेज है उस पर देखा होगा आपने, लाइक होम पेज पे दिखाता हूं मैं आपको। ये हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, हमने इसी चीज को यहाँ पर यूज किया था। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, हमने ये कुछ इमेज दिखा दी, भाई हम ये चीज करते हैं, ये चीज करते हैं ना। इस टाइप का आप वो भी यहाँ भी वहां भी डाल सकते हो, क्योंकि मोस्टली आप जितनी भी चैरिटी वेबसाइट देखेंगे तो उसके अबाउट अस वाले सेक्शन में एक ये होता है कि भाई आपका जो डोनेशन है वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है सोसाइटी के अंदर या संस्था के अंदर, वो क्यों जरूरी होता है। तो इस टाइप के कुछ डाटा सिर्फ आपको जो है कंटेंट लिखना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है जी, कि आप उसके अंदर क्या क्या कंटेंट दिखा सकते हैं। थोड़ा सा आपके दिमाग पर जोर देना है और बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। और एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, लाइक चैट जीपीटी। एक तरीका मैं आपको सुझा देता हूं, लाइक चैट जीपीटी, ठीक है जी। करना क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा आई वांट टू डेवलप ए वेबसाइट फॉर माई एनजीओ माधव जन कल्याण फाउंडेशन, काइंडली सजेस्ट मी सम 4 to 5, 4 से 5 सेक्शंस बहुत होते हैं, सेक्शंस फॉर माई अबाउट अस पेज, है ना। बहुत सारी चीजें आपकी वेबसाइट में ना रिपीट होती रहेंगी, नो इश्यू, घबराने की जरूरत नहीं है, बस उनको दिखाने का तरीका चेंज कर देना। अब देखिए इसने क्या कहा, सबसे पहले हमारे विजन और मिशन बताओ, जबकि हमने उसके लिए पेज अलग से रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो चीज ने सबसे पहले ऊपर बताइए ना उसको आप सबसे नीचे डाल देना, है ना। तो आवर स्टोरी डाल देंगे हम, हमारी कोर वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे प्रोग्राम और एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स क्या क्या है ना, हमारी टीम के बारे में छोटा सा एक वो डाल देंगे, है ना। और फिर नीचे डाल देंगे क्या, विजन और मिशन। और जब विजन मिशन वाला पेज बनाएंगे तो वहां पर हम विजन को पहले टाइटल करेंगे, उसके नीचे हमारे विजन्स डाल देंगे, साइड में एक लोगो डाल देंगे विजन का, फिर मिशंस को टाइटल कर देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें दिखानी होती है। सर ये कोई मतलब इसमें कोई अलग से हमें जो है ना वो गणित नहीं लगाना है, राइट। कोई अलग से एल्गोरिदम नहीं होती है इसकी। जैसे विजन एंड मिशन आपने देखा ऊपर मैंने डाला हुआ है ना, विजन एंड मिशन। तो मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स डाल दिए, है ना। उसके बाद बिकम आवर सपोर्ट पार्टनर, इस टाइप से एक वो भी डाल दिया, है ना, ज्वाइन एज ए वॉलंटियर हमारे मिशंस के लिए, बस। तो मैंने इतना करके छोड़ा हुआ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 से 4 आप कॉलम जरूर बनाना। 3 से 4 कॉलम, 2 से 3 तो होने चाहिए आपके, अगर छोटे छोटे बन रहे हैं तो। और इस हिसाब से बड़े बन रहे हैं तो भी आपका पेज काफी अच्छा दिख रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं डाला, लेकिन मेरी जो है ना ये लिस्ट लंबी सी बना रखी है मैंने, तो इसकी वजह से मेरा पेज थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, राइट। तो आप कोशिश कीजिएगा जब आप छोटी छोटी कैटेगरीज बनाते हैं, छोटे छोटे सेक्शन बनाते हैं, छोटे सेक्शन का मतलब जैसे हम ये जो सेक्शन अभी यूज कर रहे थे, इस टाइप के सेक्शंस आप बना रहे हैं तो 2 से 3 आपको एटलीस्ट यूज करने ही करने हैं। हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई सर। हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई आपको कि विजन और मिशन आपको यहां से उठाने हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की भी, कुछ और चीजों की भी बात कर लेते हैं। कैसे, हमने अभी अपना होम पेज बनाया था, राइट। हमने अपना होम पेज बनाया था, मैंने बताया था सारी कहानी आपके होम पेज से चलेगी, सारी कहानी आपके होम पेज से। यहां से एक्सप्लोर का पेज लग गया जी आपका। कॉजेज वाले पे कॉजेज बना दोगे आप अब, हाँ जी, कॉजेज बन जाएंगे, कोई इश्यू तो नहीं है। कॉजेज वाले व्यू कॉज वाले बटन पर कॉजेज वाला पेज बना देना। अब हमारा कॉजेज का जो पेज है वो भी ड्राइव हो जाएगा। और मैंने आपको बताया अबाउट अस हम ड्राइव कर चुके जी, है ना। आ जाते हैं कॉजेज वाले पेज पर, तो कॉज वाला पेज आप बना लोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अब मैंने आपको एक एडिशनल पावर दे दी है, एडिशनल चीज मैंने आपको दे दी है। कल भी मैंने आपको बताया था गिव डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली उस थीम से आ जाता है, और अगर नहीं आए तो गिव डब्ल्यूपी नाम से आप एक जो है थीम यूज कर लेना, सॉरी प्लगइन यूज करना गिव डब्ल्यूपी के नाम से। मैं दिखा देता हूं यहां पर, गिव डब्ल्यूपी के नाम से एक प्लगइन यूज करना है आपको, और वहां से आपको कुछ फॉर्म्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे,
है ना। कल जो मैंने यूज करके बताए थे आपको, जब हम एक थीम को यूज कर रहे थे, हालांकि वो थीम के अंदर थे, लेकिन मैं आपको बाहर से बता देता हूं कि बाहर से जब आपको वो चीज चाहिए हो तो आपको ये प्लगइन्स हैं, यहां पर आपको क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहां पर जो है डोनेशन, ये रहा गिव WP, दिख गया आपको, ये रहा गिव WP डोनेशन वाला प्लगइन। इसका प्रीमियम वर्जन उस साइट से आपको खरीद लेना है, इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं इसका फायदा क्या है। मैंने आपको हालांकि परसों के सेशन में बताया था, लेकिन वो एक थीम को जो हम इंस्टॉल कर रहे थे उसके अंदर हमें बाय डिफॉल्ट मिला था ये, ठीक है जी। यहां से आपको जो है खुद इसको बनाना है। देखिए 1 लाख से ज्यादा एक्टिवेशन हैं, 656 से ज्यादा लोग इसको जो है वो सजेस्ट कर चुके हैं। तो मैं जो सजेस्ट करूं उन्हीं प्लगइन्स को आप लीजिएगा, बाकी बेवजह के जो प्लगइन्स हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो रिलायबल है, जहां जाने के बाद आपकी पेमेंट ना फंसे, आपको कोई दिक्कत ना आए, मैं सिर्फ वो चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं, राइट। देखिए गिव WP पे हम गए, ये डोनेशन वाला आ गया आपका, ठीक है जी। यहां से ये दे रखा है आपको सेटिंग्स, तो सेटिंग के अंदर सबसे पहले करेंसी को सेट कर देना, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको, इंडियन रुपीज के अंदर दिखा रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना है, तो सर यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको पेपल, स्ट्राइप और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे आपको। यहां से भी आप जो है इनको जो है आप एक्टिवेट कर सकते हो, राइट। ऑफलाइन डोनेशन के लिए आप अपनी डिटेल्स यहां पर डाल सकते हो, टू मेक ऑफलाइन, है ना, डोनेशन यू कैन स्कैन दिस कोड, यहां पर आप इमेज लगा सकते हो, ऐड मीडिया का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो ऑफलाइन डोनेशन वाले को आपका स्कैन कोड वगैरह दिख जाएगा। यहाँ पर मेन चीज जो होती है वो होती है फॉर्म। यहां पर मेन चीज क्या होती है, फॉर्म। मैंने आपको बताया था इस टाइप के फॉर्म बन जाएंगे आपके, राइट। प्रोसीड कर देना, राइट। ये सब चीजें बताई थी मैंने आपको। बटन्स, यहां से आपके बटन कन्फिगर होंगे, राइट। डोनेशन गोल यहां से सेट हो जाएगा आपका, है ना। ये सब चीजें आपको यहां से कन्फिगर कर देनी है। हेडर के अंदर कोई इमेज डालनी है तो इमेज आप यहां से लगा सकते हो, है ना, तो इमेज लग के आ जाएगी आपकी। ये जो फॉर्म जो आपका बनेगा, पब्लिश जब आप करते हो तो एक लिंक आपका बन के मिल जाता है, देखिए यहां पर ये लिंक मिल गया आपको। अब करना क्या है, इस टाइप के फॉर्म बना देना कई, है ना, उनका नाम रख देना। अब ये जो पेज बनते जाएंगे ना, इसको कहां लगाना है आपको, कॉजेज वाले जो आपने पेज बनाया, जो आपने कॉजेज वाला पेज बनाया ना, इस टाइप से व्यू कॉज पे आप क्लिक करवाओगे और जब वो कॉजेज वाले पेज पर चला जाएगा आपका व्यक्ति, तो कॉजेज वाले पेज पर जो अलग अलग कॉज के बने हुए हैं, एजुकेशन का अलग बना, तो यहां पर आप जो पेज बनाओगे ना वो एजुकेशन वाले कॉज का बनाओगे। सपोर्ट आवर कॉज में जैसे एजुकेशन, सपोर्ट फॉर फलाने व्यक्ति के एजुकेशन, एक बच्चे के एजुकेशन के लिए इतना सपोर्ट करें। एक आपने बनाया हेल्थ का, है ना, एक आपने बनाया किसी और चीज का। तो अलग अलग कॉजेज के लिए अलग अलग पेजेस आप यहां से बना लें। ये पेज ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म सेव होते रहते हैं इसी गिव डोनेशन फॉर्म के अंदर, है ना। ये आपको सिर्फ उन जो कॉजेज आपने बनाए होंगे उन कॉजेज के नीचे बटन के रूप में आपको यूज कर लेने। जैसे ये कॉज बना हुआ है ना, ये एजुकेशन वाला था, है ना, तो मैंने यहां पर जो बटन लगाना है उस बटन पे मैं इस फॉर्म को लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई व्यक्ति इस पर क्लिक करेगा वो एक शानदार से फॉर्म पर लैंड होगा। मैं एक लगाकर दिखा देता हूं आपको, लाइक मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कैसे करना है। एक फॉर्म मैं यहां पर लगा के दिखा देता हूं। देखिए हमने उस समय थीम इंस्टॉल की थी। मैंने आपको कहा था कि थीम से काफी सारे पेज आपको मिल जाएंगे, काफी सारे बने बनाए रेडीमेड टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक चीज करनी सिखाऊंगा। तो देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, ये जो पेजेस हैं, इन पेजेस पर ये जो बटन मैंने लगाए हुए हैं, इन बटन के ऊपर मैं एक लिंक, ये जो मैंने बनाया था पेज का, ये लगा रहा हूं। और मैं फिलहाल सब पे लगाता हूं जो कि आप खोल के इसको चेक कर सको और मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि हमारे अब ये पेज देखने में कैसे लगेंगे, राइट। मान लीजिए हमने अलग अलग बनाए, आपको बनाने अलग अलग, सब पे एक मत लगा देना, ठीक है। सबका डोनेशन अलग अलग काउंट होगा आपका, राइट। तो उससे आपको पता लगता रहता है कि किस कॉज के अंदर कितना डोनेशन आया। मैंने एक कल चीज भी आपको बताई थी, जो हमारे श्रोतागण का एक सवाल आया था हमारे पास। अब देखिए मैंने इस पेज को डेमो किया, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, देखिए शानदार, बड़ा शानदार सा आपका एक फॉर्म खुल के आएगा, है ना। आप कितना अमाउंट सर डोनेट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने 250 रुपये सिलेक्ट करा, फिर पूछा सर आपका नाम बताइए, आपका ईमेल आईडी बताइए, आपका, है, मैंने यहां पर मान लीजिए SK कर दिया और यहां पे कर दिया यादव। और इस प्लगइन का एक फायदा और है जो मैंने उस दिन आपको नहीं बताया था, है ना। यहां पर फिलहाल टेस्ट डोनेशन में करके दिखा रहा हूं आपको, है ना, डोनेट विद टेस्ट डोनेशन, जिससे कि एक डोनेशन हमारा वहां पर काउंट हो जाए। अब देखिए यहां पर हमारा डोनेशन कंप्लीट हो गया और मैं यहां पर वापस आ गया हूं मेरे उस पेज पर,
वापस चल रहा हूं उसी पेज पर, आप देखेंगे यहां पर एक अमाउंट मैंने बताया था आपको, वो बढ़ता जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। आपका एक अमाउंट बैकएंड पे काउंट हो जाता है। और इसका एक फायदा और बताता हूं छिपा हुआ, इस प्लगइन का एक फायदा और बताता हूं, इसको खरीद लेना, खरीद लेना, ठीक है जी। इसका एक फायदा और बता देता हूं मैं आपको। इसका फायदा क्या होता है, देखिए जी, इसमें आपको कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सर एक डोनेशन का मेरे पास नोटिफिकेशन आया ना, क्या आप मेरे पास जो मेल दिख रहा है उसे चेक कर पा रहे हैं सर? टेल मी यस और नो। क्या मेरे पास मेरे डोनेशन की रिसिप्ट आ गई है? क्या हमने कोई सेटिंग करी? हाँ जी, मैंने गिव डब्ल्यूपी का जो डोनर यूज किया, जो प्लगइन यूज किया, क्या मैंने कोई सेटिंग यूज करी? कहीं मैंने अपना कोई मेल सेट किया? कुछ भी नहीं किया। अब सोचिए जब इसको आप सेट कर लेंगे तो कितनी मजेदार चीज हो, क्योंकि जहां पर ये मी लिखा रहा, क्योंकि मेरी मेल आईडी से मुझे आया इसलिए यहां पर मी लिख के आ रहा। आपकी जब मेल आईडी से जाएगा तो कुछ और लिख कर आएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। राइट, पेज आपके पास है, मैं लिंक भेज दूंगा, तो आपके पास MJKF वगैरह कुछ लिखा आएगा। सर डोनेशन की रिसिप्ट आ रही है आपके पास, है, तमाम चीजें अपने आप बन के आ रही है, और आपके पास एक इंटीमेशन आ गई, भाई किसी ने आपका जो है ना ये 250 रुपए का डोनेशन का टेक्स्ट फॉर्म भरा है ना, एक बार लुक सेव कर देना, बस छुट्टी, ये आपके सर्वर से जा रहा है, होस्टिंग की सर्विस से, है ना। तो इस टाइप से एक डोनेशन रिसिप्ट एक बार आपने लुक सेव कर दिया, उसके बाद आपके सारे ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स के अंदर आते रहेंगे। तो यहां पर जो है इस टाइप से आपको एक जो है डोनेशन की रिसिप्ट मिल जाती है, भाई आपकी ये डोनेशन की रिसिप्ट है। हालांकि जब सेटिंग करेंगे तो एक PDF के रूप में इसको आप डाउनलोड वहां करवा सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, टाइप OSM इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगा कि ये जो प्लगइन है बड़ा खतरनाक है और इसे आपको यूज करना चाहिए, टाइप OSM इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, हम कॉज के पेज पर आ चुके थे। यहां पर जो भी इंपैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उस इंपैक्ट पर आपको लेकर जाना है, राइट, है ना। तो यहां पर उसी हिसाब से आप पेजेस को लिंक कराते जाएंगे। अब एक चीज मैं और बताना चाह रहा था आपको, कहां पर बताऊं, चलिए मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने अपना ना पेज बनाया हुआ है, कौन सा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने यहां पर काफी सारे पेज बनाए। कौन से पेज की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर थोड़ा सा मैं लेकर चलता हूं आपको। जैसे आपने टीम्स का पेज बनाया, ऑब्वियस सी बात है अपनी टीम भी दिखाओगे और नीचे आप पूछोगे भाई क्या आप हमारी टीम में हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं? पूछोगे या नहीं पूछोगे? से यस और नो। भाई कोई व्यक्ति आपके काम से प्रभावित हुआ, आपकी वेबसाइट पर आया, उसने देखा आप इतने लोग मिलकर काम कर रहे हो, उसे लगा कि यार नहीं, मुझे भी इस संस्था के अंदर फाउंडर मेंबर के रूप में जुड़ना है, मुझे भी इस संस्था के अंदर फाउंडर मेंबर के रूप में जुड़ना है, तो सर क्या आप उसे मौका दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना, भले ही उसकी फीस अलग हो आपकी। हो सकता है आप 1 लाख रुपए लेकर अपनी संस्था के अंदर डायरेक्टर बनाओ उसको, हो सकता है आप 5 लाख का डोनेशन लेकर उसको अध्यक्ष भी बना दो, आपकी फंडिंग होनी चाहिए ना, बात खत्म। अब उस केस में हम क्या करेंगे, टीम के अंदर भी चाहिए हमें एक फॉर्म। हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर तो खैर फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैनेजमेंट बॉडी के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी, वॉलंटियर के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी एक फॉर्म की, जहां पर आप क्लिक करके फॉर्म भरवा सको। तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लगइन आप यूज कर रहे हो ना, कौन सा, एलिमेंटर प्रो, इसका एक फायदा और भी है कि इससे आप ये सारे पेजेस जहां जहां आपको जरूरत है वहां वहां के लिए आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। जहां जहां आपको जरूरत है वहां वहां के लिए आप अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हो। और इवन देन, जैसे यहां पर हम बात करते हैं हाउ वी हेल्प, हम कैसे लोगों की सहायता करते हैं, तो यहां पर जब हम बताएंगे कि भाई हम मैट्रिमोनी हेल्प करते हैं लोगों की, हम जो है क्राउड फंडिंग हेल्प करते हैं, हम लोगों की शादी में सहायता करते हैं, हम लोगों के गरीब लोगों को खाना पहुंचाने में हेल्प करते हैं, तो भैया नीचे एक फॉर्म आपको देना पड़ेगा ना कि अगर आपको जरूरत पड़े हमारी हेल्प की तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फॉर्म भी तो आपको देना पड़ेगा ना। तो एलिमेंटर प्रो जो है वो एक बड़ी खास चीज है, जिसके बाद आपकी जो फॉर्म वाली झंझट है ना, इसको आपको फिर वो भूल जाना। जहां आपने एलिमेंटर प्रो ले लिया फिर गूगल फॉर्म को भूल जाना, फिर आपको गूगल फॉर्म चलाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही सेट हो जाएगा सर।
डोनेशन की रिसिप्ट हमने यहीं से भेज दी, डोनेशन हमने यहीं से ले लिया गिव डब्ल्यूपी से, है ना। वो तो मैंने शुरुआती तैयारी के लिए आपको बताया था कि जब आप प्रो प्लगइन नहीं ले पा रहे हो तो आप यहां से ले, लेकिन मैंने प्रो प्लगइन की सर अब आपको ऐसा रास्ता बता दिया, ऐसा हैक दे दिया कि वहां से आप 150, 200, 300, 400, 500 रुपए तक में शानदार से शानदार प्लगइन ले सकते हो, राइट। 2 से 4 प्लगइन की जरूरत है आपको गिव डब्ल्यूपी की, है ना। एक हमने जो एलिमेंट्स किट लिया इसका प्रो ले लीजिएगा, है ना, जो कि और बहुत सारे फीचर्स वाले चीजें आप यूज कर पाओ। तीसरा एलिमेंटर प्रो हमने, सॉरी एलिमेंटर प्रो हो ही गया, गिव डब्ल्यूपी का हो गया, और एलिमेंट्स किट का प्रो हो गया, है ना। ये 2 से 3 प्लगइन की तो जरूरत है आपको। कितने के होंगे? 500, 700, 800 रुपए के, 1000, 1200 रुपए के, 1500 रुपए के, 3000, 2000 रुपए के, 3000 रुपए के लास्ट। लेकिन ये आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बनाते हैं, क्योंकि अब आपको बहुत सारे फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। आप सारा का सारा फॉर्म अब एलिमेंटर प्रो से बना सकते हो, लेकिन ये कला मैं आपको कल सिखाऊंगा, कैसे हम एलिमेंटर प्रो का यूज करते हैं, कैसे हम उससे फॉर्म भरवाते हैं लोगों से। अगर व्यक्ति फॉर्म भर दे तो भरे हुए फॉर्म से डोनेशन कैसे लेते हैं, वहीं से हम फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरवाकर हम उससे डोनेशन भी लेंगे। मान लीजिए हमें डोनेशन लेना पड़े, या हम चाहते हैं कि उसका डाटा, जिसने फॉर्म भरा वो डाटा हमारे पास एक्सेल शीट के अंदर आ जाए, वो कैसे हम रिटाइप करें। हम चाहते हैं कि नहीं, जैसी कोई फॉर्म भरे हमारे पास एक मेल आ जाए। तो ये सारी सेटिंग्स, ये जो ताना बाना है, वो ताना बाना कैसे बुना जाता है, ये मैं कल की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूं, जिससे आपकी पूरी साइट ऑटोमेटेड हो जाएगी। यानी कि आपकी साइट पर किस पेज पर कहीं कोई भी कुछ भी, कोई सा भी फॉर्म भर रहा हो, आपके पास मेल आ जाएगा, इंटीमेशन आ जाएगी, व्हाट्सअप आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, वटएवर। आपको किसी ने गिव डब्ल्यूपी से डोनेशन दिया, उसके पास मेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जैसे आपकी साइट से गया था ऑलरेडी, राइट। तो कल जब मैं अपनी वेबसाइट पर आप लोगों को सिखाऊंगा ये चीज, मैं अपने इस वेबसाइट को यूज करूंगा, किसको? madhavjankalyan.org को, क्योंकि यहां पर मैंने वो तमाम प्रो प्लगइन लेकर रखे हुए। तो कल मैं इस साइट पर डायरेक्टली आपको लाइव सिखाऊंगा कैसे उन फॉर्म को बनाना है, और कैसे उसका जो पूरा रोड मैप है वो हमें लिंकअप करना होता है। तो आज के लिए पर्याप्त है। हाँ जी, आज के लिए पर्याप्त है। से डन इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि सर आज जो सिखाया वो आज के लिए पर्याप्त है, हम इतने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें सारे पेजेस पर इफेक्ट लगाने हैं, है ना। कुछ चीजें जो हमने मैन्युअली ड्राइव करी थी, लाइक हमने फोटो लगाई, फिर टाइटल के लिए नाम लगाया, वो लगा, अब हम उसमें इफेक्ट लगाएंगे, है ना। कुछ और हमारे पास जो है इफेक्ट्स मिल जाएंगे हमें, कि हम कैसे अपनी टीम दिखा सकते हैं। वहां पर आप सर्च कर सकते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, वो जो मैंने आपको प्लगइन बताया ना, उस प्लगइन पे आपको ना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली सब चीजें वहां पर सर्च कर सकते हो, बनी बनाई मिलेंगी आपको। कैसे? मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, क्योंकि कहीं आप बिचल ना जाएं, कहीं आप जो है बेवजह परेशान ना हो। सर टेम्पलेट की कैटेगरी में आज ना आपको क्या चाहिए? इमेज बॉक्स चाहिए, वीडियो लगानी है, पाई चार्ट लगाना है। आप पाई चार्ट पे क्लिक करो, सारे के सारे पाई चार्ट आ जाएंगे। केवल आपको सोशल आइकन सर्च करना, तो सिर्फ सोशल आइकन दिखाई देंगे आपको, बाकी कोई चीज। आपको प्रोग्रेस बार दिखाना है तो सर सारे के सारे प्रोग्रेस बार दिखाएगा आपको एक जगह पर। तीसरी चीज नहीं मिलेगी आपको यहां पर, है ना। आपने कहा जी नहीं मुझे तो अकॉर्डियन देखना है। अकॉर्डियन क्या होता है, मैं कल थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कल थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। आपने देखा हो काफी जगह कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारी कोई लाइन लिखी हुई है, उस लाइन पे जब कोई क्लिक करता है तो उसके नीचे कुछ निकल कर आता है, तो उसके नीचे वाली चीज हमें दिखाई देती है, उससे पहले हमें दिखाई नहीं देती, है ना। तो ये इफेक्ट्स हैं, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें यहां मिलेंगी, राइट। आप बहुत सारा काम यहां से कर सकते हैं, एक से एक अजीब चीजें इसके अंदर। बस ये है कि एक बार आपने जहां यूज कर ली, फिर आपको नाम याद हो जाएंगे, भाई मुझे अकॉर्डियन से ये चीज मिलती है। और नहीं पता लगे तो सिर्फ एक बार व्यू करना, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर चीज से होता क्या है, उस पर्टिकुलर इफेक्ट से आप क्या कर सकते हैं। ये चीज आपको यहां से ऑटोमेटिकली जब आप देखेंगे, है ना, इसको करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा, है ना। फिलहाल ये थोड़ा सा लेजी लोड हो रहा है ना। तो ये अकॉर्डियंस होते हैं, इस प्रकार से ये चीजें वर्क करती हैं। दिख रहा है आपको? ये आपको कोई ढंग से लोड हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊं, शायद नेट स्लो हो गया। हम खैर खाला इस पे कल बात करेंगे, कल हम लंबी बात करने वाले हैं इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। आपको सोशल शेयर देखना है तो सिर्फ सोशल शेयर की बटन ही वो आपको दिखाएगा, है ना। ये देखिए, ये है मेरे लिए जो मैं यूज कर सकता हूँ, फ्री वाली दिखा दिया उसने मुझे, है ना। तो जो भी चीज आपको चाहिए,
तो यहां से आपको कुछ चीजों का अगर नाम पता है तो आप ऑटोमेटिकली इनको ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप दिखाना है तो आप व्हाट्सएप से संबंधित व्हाट्सएप का सेक्शन कोई दिखाना है तो व्हाट्सएप सेक्शन आप दिखा सकते हैं, है ना। इस टाइप से इमेजेस आपके आ जाएंगी, व्हाट्सएप के आप बने हुए टेम्पलेट्स यहाँ पर दिखा सकते हो, राइट। आपको कोई काउंट डाउन टाइमर लगाना है ना, तो आप काउंट डाउन टाइमर दिखा सकते हो भाई। इस टाइप के काउंट डाउन देखिए, बहुत सारे चीजें आ जाएंगी आपको, बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे। तो आप वन बाय वन को चेक कीजिएगा, जो चीज लगे आपको आपके काम की है उसको आप, ठीक है। आपको लग रहा है कि कोई एनिमेटेड टेक्स्ट लगाना है आपको, है ना, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ये फैंसी एनिमेटेड टेक्स्ट होते हैं, है ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये किस टाइप से क्या दिखते हैं कुछ। ये दिख रहा है आपको? तो इस टाइप से जब आप कोई भी चीज करेंगे, काम को जब लेके जाएंगे आप, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। जहां आपको जो चीज यूज करनी हो, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर अच्छी सी कुछ अपने अपने बारे में कुछ लिख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप इन चीजों को, इन सेक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। आपको अपनी इंस्टाग्राम की फीड दिखानी है ना, तो आप इंस्टाग्राम फीड वाले सेक्शन को यूज कर लेंगे, है ना। लेकिन प्रीमियम वर्जन होगा आपके पास तभी फिर आपसे आपके इंस्टाग्राम पेज का लिंक पूछेगा, है ना। और उसका लिंक जैसे आप डालोगे तो आपकी सारी फीड्स, आपकी सारी पोस्ट दिखा देगा, है ना। आप फेसबुक की पोस्ट दिखानी है आपको तो फेसबुक की पोस्ट दिखा देगा या आपकी सारी। तो ऐसे आपको जो भी चीज चाहिए है, जो भी चीज आपको दिखानी है, सब कुछ ही आपको दिखाएगा। एक फ्लिप बॉक्स भी होता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि ये फ्लिप बॉक्स किस टाइप से वर्क करते हैं, कैसा इनका काम होता है, कितने अच्छे लगते हैं, ये इफेक्ट्स क्या क्या डालते हैं, दिख रहा है आपको, है ना। ये इस टाइप से जैसे जिस पे भी आप जाएंगे वो थोड़ा सा वो हाईलाइट हो जाएगा। इस पे भी कोई फोटो थी लेकिन वो अब छुप गई, इस व्यक्ति का नाम, इसका डेजिग्नेशन और उसके पीछे। तो आपके मेंबर्स को आप इस टाइप से दिखा सकते हो। दिखा ना ऊपर, एक्सप्लोर टीम मेंबर्स विद कर्सर स्टाइल। तो कर्सर स्टाइल में आप अपने मेंबर्स को दिखा सकते हो। ये वाला यूज करना, आपको ग्रो प्रीमियम पे जाओगे आप, इसको आप यूज कर पाओगे, है ना। ये देखिए ये फ्री वाला है, तो जैसे ही मैं इस पे इमेज पे जाऊंगा तो ये इसके बारे में बताने लग जाएगा। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ये आपकी जो पेज की जो बनाने का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको भाई साहब कई गुना बढ़ा देगा। सिर्फ आपको ये एलिमेंट किट लेना है और इसके जो प्रीमियम वर्जन है उसको परचेज कर लेना, और कल की क्लास में मेरे साथ बैठना। तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। गिव डब्ल्यूपी प्रीमियम प्लगइन होना चाहिए आपके पास, एलिमेंट्स किट प्रीमियम वर्जन होना चाहिए आपके पास, आपका एलिमेंटर प्रो प्रीमियम वर्जन होना चाहिए आपके पास। ये तीन चीज प्रीमियम के साथ कल बैठना सर क्लास के अंदर, कल आपको मजा आएगा। कल हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम चार चांद कैसे लगा सकते हैं, कैसे शानदार से शानदार सेक्शन हम यहाँ पर लेकर आएंगे और वो कितने शानदार हमारी वेबसाइट पर दिखाई देंगे। ये चीज मैं कल आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। हाँ जी, ओवर टू ऑल ऑफ यू। कैसी रही आज की क्लास? मुझे जो भी आपका ग्रुप है पर्टिकुलर, वहां बताना मत भूलिएगा। इन सारे फैक्ट्स के साथ, इन सारे डिजाइन्स के साथ हम अपनी वेबसाइट के अंदर ना बहुत सारी खलबली मचा देंगे, राइट। तो कल हम वापस कनेक्ट होंगे और जहां पर मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा कि कैसे कैसे कहां कहां आपको फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है। जहां आपको जरूरत पड़े आप खुद का फॉर्म बनाएं, और उससे आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए, आपको मेल करवाना है, आपको डाटा कहीं लेना है, या आपको डाटा उसका साइट पर दिखाना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं प्रीमियम प्लगइन्स के माध्यम से। तो कल प्रीमियम प्लगइन्स के साथ रेडी रहिएगा, राइट। कहीं कोई दिक्कत आए प्लगइन्स को लेने या उनको यूज करने में, सिर्फ आपको लेके रख लेनी है, कल हम यूज करना सिखा देंगे आपको, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय। आप सभी को शुभ रात्रि।